ब्लास्टोमियर। अरे क्लीवेज कब बोलते हैं? जब एम्ब्रायो का साइज ना बढ़े लेकिन नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़े, जबकि साइज ऑफ ब्लास्टोमियर डिक्रीज हो रहा, उसको हम लोग क्या, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर डिक्रीज करे, एम्ब्रायो का साइज कांस्टेंट रहेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे भैया? ब्लास्टोमियर। तब उस सेल को क्या बोलेंगे अपन? ब्लास्टोमियर। और वो प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लीवेज। क्या बोलेंगे वैसे डिवीजन को? क्लीवेज। तो भैया उसमें जो सेल बन रहा है, जैसे मान लो कि जैसे ये मान लो हमारा एम्ब्रायो हुआ, और एम्ब्रायो में ये मान लो हमारे पास 10 गो सेल है। क्लियर है भाई? 10 गो नहीं, 8 गो सेल है। क्लियर है भाई? मान लो ये हमारे 8 गो सेल है। अरे है ना भैया? ये मान लो हमारा 8 गो सेल है, और हम बोले कि ये 8 गो सेल में से कौन क्या परफॉर्म करेगा, बराबर? अरे यार बच्चा में बहुत कुछ बनना है ना भाई, अरे पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है ना भाई। तो हम लोग फेट ऑफ बात करेंगे ना, ब्लास्टोमियर का किस्मत क्या है वो बात करेंगे कि नहीं करेंगे? तो भैया ब्लास्टोमियर का किस्मत जो है ना वो दो तरह का हो सकता है। ये तो डिसाइडेड हो सकता है कि कौन सा सेल क्या बनाने वाला है, मतलब अंदर वाला सेल क्या बनाएगा, बाहर वाला सेल क्या बनाएगा, बीच वाला सेल क्या बनाएगा, ये पहले से डिसाइडेड हो। या फिर दूसरा है कि वो इनडिटर्मिनेंट हो, कि ये डिसाइडेड ना हो, बाद में डिसाइड हो जब बच्चा बनने लगे और आगे बढ़े जब प्रोसेस, उसके बाद डिसाइड हो कि कौन सा सेल क्या करेगा। बात समझ में आई? तो फेट ऑफ ब्लास्टोमियर के बेसिस पे हमारा जो डिवीजन है वो कितना तरह का हो जाएगा भैया? ब्लास्टोमियर का जो फेट है, मतलब जो ब्लास्टोमियर का जो किस्मत है, उसके बेसिस पे ये दो तरह का। कौन कौन सा? एक तो डिटर्मिनेंट और एक इनडिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब हमको मालूम है कि कौन सा सेल क्या बनाने वाला है, और इनडिटर्मिनेंट का मतलब हमको नहीं मालूम है कि कौन सा सेल क्या बनाने वाला है। बराबर है क्या? अरे यार समझना, जैसे मान लो कि भैया ये हमारे पास एम्ब्रायो है। एम्ब्रायो जो है ना वो 3 लेयर में डिवाइड हो गया। बताओ तो सबसे बाहर वाला लेयर क्या है हमारा? एपिडर्म। बीच वाला क्या है हमारा? मेसोडर्म। अंदर वाला क्या है हमारा? एंडोडर्म। अरे यही है ना? अच्छा, ये बीच वाला हमारे पास मेसोडर्म है। हमारा हार्ट मेसोडर्म का बना है क्या? इसी से बनेगा। अंदर वाला लेयर एंडोडर्म है, क्या हमारा लंग्स एंडोडर्म का बना है क्या? अच्छा, बाहर वाला लेयर हमारा एक्टोडर्म है, क्या हमारे लंग्स का कवरिंग जो है वो एक्टोडर्म का बना है क्या? हमारे पूरा जो ये माउथ से लेके यहाँ तक का जो एरिया होता है वो सब एक्टोडर्म का बना होता है क्या? अरे जो पीछे से निकाला जाता है सुबह सुबह, वो भी एक्टोडर्म का बना हुआ है क्या? अरे वो सब मतलब यहाँ पे डिसाइडेड है ना कि हाँ भैया एक्टोडर्म है तो ये बनाएगा, मेसोडर्म है तो ये बनाएगा, एंडोडर्म है तो ये बनाएगा। अरे है या डिसाइडेड नहीं है? तो अगर किसी भी सेल, अब इसमें बहुत सारे सेल होंगे, अरे यार इस एंडोडर्म के अंदर हजारों सेल होंगे ना भैया, अब इसमें भी डिसाइडेड होगा कि जो बाहर वाला सेल होगा वो हार्ट बनाएगा, ये वाला जो सेल होगा वो लंग्स बनाएगा, ये वाला जो सेल होगा वो लीवर बनाएगा, ये वाला जो सेल होगा वो कुछ और बनाएगा। मतलब इस तरह का अगर फिक्स्ड है तो हम उसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? डिटर्मिनेंट। क्या बोलेंगे हम लोग उसको भैया? डिटर्मिनेंट। अरे इस तरह से बनेगा या नहीं बनेगा भैया? अरे जब बच्चा बन रहा होगा तो डिसीजन लेना होगा कि नहीं लेना होगा कि कौन सा सेल कौन क्या बनाएगा। या फिर दो ही तरीका हो सकता है, या तो पहले से पूरा जनरेशन बाई जनरेशन ये चल रहा हो कि एकदम फिक्स्ड हो कि हाँ ये वाला सेल यही बनाने वाला है, इसके अलावा कोई दूसरा चीज नहीं बना सकता है। यहाँ पे अगर बाहर में सेल है और इतना डिग्री के एंगल पे है तो ये वाला सेल यही काम करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगा। या फिर कोई फिक्स ना हो, कोई भी सेल कोई भी काम करे, ओवरऑल हमारे में टोटल बॉडी स्ट्रक्चर बनना है। तो टोटल बॉडी स्ट्रक्चर बनने के लिए हमारा कोई भी सेल कोई भी काम कर सकता है। तो ये भैया दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो वो फिक्स हो, नहीं तो वो नॉट फिक्स, मतलब कोई भी सेल कोई भी काम कर सकता है। अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो फेट ऑफ ब्लास्टोमियर के बेसिस पे भैया जो हमारा जो मतलब इसको हम लोग जो डिवीजन है, मतलब ब्लास्टोमियर को है ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं एक होता है डिटरमिनेंट, एक क्या होता है हमारे पास? डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एक को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इनडिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको भैया? इनडिटर्मिनेंट। एक होता है हमारा डिटर्मिनेंट और एक होता है इनडिटर्मिनेंट। एक होता है डिटर्मिनेंट और एक होता है हमारा इनडिटर्मिनेंट। बताओ डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है? जब सेल का आगे क्या बनाने वाला है वो फिक्स हो। अरे फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज फिक्स्ड। अगर उसका फेट फिक्स है कि उसका किस्मत फिक्स है कि ये क्या करने वाला है, तो भैया हम लोग क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। फेट ऑफ ब्लास्टोमियर फिक्स्ड हो गया। अरे बोलो ना। और हम लोग इधर बात करते हैं कि नॉट फिक्स, ब्लास्टोमियर का फेट फिक्स नहीं है कि वो क्या करने वाला है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो इसको कर लेना है। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्विंस की। याद करो भैया, इधर देखो, पहले समझ लो इधर देखो। ट्विंस की बात करें तो ट्विंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मोनोजाइगोटिक ट्विंस और एक होता है हमारा डाइजाइगोटिक ट्विंस। बताओ कौन सा आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, मोनोजाइगोटिक की डाइजाइगोटिक? अरे जब दो अलग अलग जाइगोट बनेगा तो क्या वो आइडेंटिकल होने का कोई चांस है क्या? नहीं ना। अरे यार डाइजाइगोटिक कैसे हो गया? जैसे मान लो ये वाला भी ओवरी काम कर गया और ये वाला भी ओवरी काम कर गया, एक बार में दोनों अंडा रिलीज हो गया बॉडी के अंदर।
अरे एक बार में दोनों अंडा रिलीज हुआ बॉडी, अब स्पर्म इंटर किया, इधर भी फर्टिलाइज हो गया और इधर भी फर्टिलाइज, अब दोनों यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा। अरे अलग अलग जगह पे दोनों यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इम्प्लांट हो गया तो उससे ट्विंस पैदा होगा। अरे उससे ट्विंस पैदा होगा ना। लेकिन देखो, इधर से ओवरी, इधर से एक नया एग निकला है, इधर से एक नया एग निकला है, बराबर। तो ये हो सकता है कि ये लड़का बने तो ये लड़की बने, हो सकता है ये लड़का बने तो ये भी लड़का बने, हो सकता है ये लड़की बने तो ये भी लड़की बने, हो सकता है ये लड़की बने तो ये लड़का बने, हो सकता है ये लड़की बने तो ये लड़का बने। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कुछ भी पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन मान लो कि भैया बॉडी में एक को एग रिलीज हुआ, मान लो बॉडी में एक ही एग रिलीज हुआ, मतलब मोनोजाइगोटिक, मतलब जाइगोट क्या बना है? मात्र एगो। और एगो जाइगोट बनने के बाद मान लो पेट वेट पे झटका लगा, जिसकी वजह से वो जाइगोट जो है ना वो दो पार्ट में टूट गया। जाइगोट कितने पार्ट में टूट गया भैया? दो पार्ट में टूट गया। अब बताओ, जब दो पार्ट में टूट गया तो वो इम्प्लांट होगा कि नहीं होगा बॉडी के अंदर? अरे वो इम्प्लांट होगा ना, दोनों अपने अपने जगह पे इम्प्लांट हो जाएगा, अलग अलग जगह पे। तो बताओ दोनों एक के जैसा दिखेगा कि? अरे जाइगोटवा एक ही गो था कि चार गो था? एक ही गो था। तो दोनों एक के जैसा दिखेगा कि अलग अलग दिखेगा? तो जो एक जैसा दिखते हैं भैया, जो ट्विंस एक जैसे दिखते हैं, वो कैसे होते हैं? मोनोजाइगोटिक की डाइजाइगोटिक? क्या डाइजाइगोटिक ट्विंस एक जैसे दिखेंगे? अरे क्या डाइजाइगोटिक ट्विंस एक जैसे दिखेंगे? अच्छा बताओ, मोनोजाइगोटिक अगर है तो लड़का लड़की एक साथ पॉसिबल है? अरे यार, लड़का और लड़की एक साथ पॉसिबल है? नहीं। या तो लड़का लड़का होगा, नहीं तो लड़की लड़की होगी। और वही हम लोग बात करें डाइजाइगोटिक में, तो लड़का लड़का, लड़का लड़की लड़की, लड़का लड़की, सब कुछ भी पॉसिबल है इसके अंदर, बराबर है क्या? तो इसके अंदर कुछ भी पॉसिबल है। तो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विन समझ में आए क्या? बोलो ना। तो कौन सा आइडेंटिकल होता है, कौन सा नॉन आइडेंटिकल होता है, बता सकते हो क्या भैया? ये हमारा क्या होता है भैया? आइडेंटिकल। क्या होता है हमारा ये? आइडेंटिकल। लिखो जल्दी। ये होता है भैया आइडेंटिकल। ये होता है कैसा भैया? आइडेंटिकल। और इधर बात करते हैं, ये नॉन आइडेंटिकल होता है। ये होता है नॉन आइडेंटिकल। और जो आइडेंटिकल नहीं है उसको फेटर्नल भी बोल सकते हैं, आइडेंटिकल। और जो आइडेंटिकल नहीं है उसको हम लोग फेटर्नल भी बोल सकते हैं। क्लियर है भाई? कोई आइडेंटिकल नहीं है। बताओ, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर मेल के साथ मेल पैदा होगा कि मेल के साथ फीमेल भी हो सकती है? मोनोजाइगोटिक में अरे सेम टाइप पैदा होगा ना भैया, ये तो एक ही जाइगोट से बना है ना। तो बताओ, क्या मेल और मेल पॉसिबल है क्या? अरे मेल मेल पॉसिबल है क्या? क्या फीमेल फीमेल पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ना। क्या मेल फीमेल? अरे मेल फीमेल पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है। इसकी बात करो, क्या मेल और मेल पॉसिबल है? अरे मेल मेल पॉसिबल है। क्या फीमेल फीमेल पॉसिबल है? तो फीमेल फीमेल भी पॉसिबल है। क्या मेल फीमेल पॉसिबल है? बिल्कुल। तो डाइजाइगोटिक में मेल फीमेल भी पॉसिबल है, क्योंकि भैया ये आइडेंटिकल नहीं होना है, दोनों अलग अलग जाइगोट बना है। जब अलग अलग जाइगोट बनेगा तो मेल फीमेल होना पॉसिबल है। दोनों जब अलग अलग जाइगोट बना है तो जरूरी थोड़ी है कि स्पर्म जो है वो एक ही टाइप का इंटर किया हो और दोनों एक जैसा दिखेगा कि अलग अलग दिखेगा भैया डाइजाइगोटिक में? भैया डाइजाइगोटिक ट्विंस में दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। क्लियर है भाई? डाइजाइगोटिक ट्विंस में दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। कुछ समय तक ही होता है, बाद में ठीक हो जाता है, 2-4 महीना, 5 महीना, 6 महीने। हाँ वही बोले ना, कुछ समय तक होता है उसके बाद ठीक होता है। हाँ हाँ, वो बकवास है। जुड़वा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक को मारेगा दूसरे को चोट लगेगा। ऐसे में पता चलेगा कि चलो आ जाओ। इधर देखो भाई, हम लोग बात करें कि भैया तुम लोग बहुत सारा केस देखा होगा एक ऐसा। इधर देखो, चलो हो गया क्या यहाँ तक? तुम लोग बहुत सारा केस देखा होगा जिसमें क्या होता होगा ना
कि दो बच्चा पैदा होता होगा जुड़वा और दोनों एक साथ जुड़ा हुआ रहता होगा, देखा है क्या? अरे बराबर है क्या? मतलब हाँ बिल्कुल, ये मूवी में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, बराबर है क्या? यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, न्यूज में बहुत सारा आता है, क्लियर भाई? तो ऐसा बहुत सारा बच्चा होता है जो क्या होता है भैया, ट्विंस होते हैं, लड़का लड़की भी हो सकता है, लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़के भी, मतलब ट्विंस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, मोनोजाइगोटिक भी हो सकते हैं और डाइजाइगोटिक भी हो सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना भैया, तो दो बच्चा होता है ना, वो दोनों आपस में सेपरेट नहीं हो पाते हैं, दोनों आपस में क्या नहीं होते हैं बातें, सेपरेट नहीं हो पाते हैं। और इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्जॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कॉन्जॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कॉन्जॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कॉन्जॉइंट। क्या बोलते हैं अपन इसको? कॉन्जॉइंट। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सियामीज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सियामीज। क्या बोला जाता है इसी को भैया? सियामीज। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है दैट इज द सियामीज या फिर कॉन्जॉइंट। इसके अंदर लिखेंगे अपन सियामीज या फिर कॉन्जॉइंट के अंदर अपन लिखेंगे भाई, सियामीज या फिर कॉन्जॉइंट के अंदर अपन लिखेंगे भैया। सियामीज या फिर कॉन्जॉइंट के अंदर लिखेंगे ट्विन फेल टू सेपरेट कंप्लीटली, ट्विन फेल्ड टू सेपरेट कंप्लीटली, ट्विन फेल्स टू सेपरेट कंप्लीटली, ट्विन जो है वो सेपरेट नहीं हो पाएगा कंप्लीटली। क्लियर है भाई? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इधर देखो, क्या कोई नया साइटोप्लाज्म बनता है क्या जिस समय जब क्लीवेज चल रहा होता है? इधर देखो, जिस समय क्लीवेज चल रहा है क्या उस समय नया साइटोप्लाज्म बनता है या नहीं बनता भैया? कोई नया साइटोप्लाज्म नहीं बनता है। मतलब रेट ऑफ क्लीवेज जितना ज्यादा होगा तो क्या अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म उतना ही कम होता जाएगा क्या सेल के अंदर? अरे बोलो ना, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म उतना कम होगा कि नहीं होगा? मतलब या फिर हम लोग ये बोल दे कि रेट ऑफ क्लीवेज जितना ज्यादा होगा क्या अमाउंट ऑफ योल्क उतना ही कम होता जाएगा? अरे एग के अंदर जो पूरा होता है उसको हम लोग योल्के ना बोलते हैं। तो हम लोग याद करो ना, ह्यूमन का जो योल्क था वो कैसा था? होमोलेसिथल। वो पूरा क्या है? पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर, बराबर है क्या? तो भैया एक लॉ है, एक साइंटिस्ट ने लॉ दिया था, जिस लॉ का नाम है बाल्फोर्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बाल्फोर्स लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको भैया? बाल्फोर्स लॉ। तो लाल रंग से टॉपिक डालना, दैट इज द बाल्फोर्स लॉ, बाल्फोर्स लॉ। और इसने क्या बोला वो बात करेंगे हम लोग। इसने बोला द रेट ऑफ क्लीवेज, द रेट ऑफ cleavage is inversely proportional to amount of yolk, amount of yolk। समझना? अच्छा देख, ये देखो, मान लो कि इधर देखो, ये इतना बड़ा अंडा है, बराबर है, और इसका योल्क इतना बड़ा है, बराबर? ये इतना बड़ा अंडा है और इसका योल्क कितना भी है? इतना बड़ा इसका योल्क है। तो जितना बड़ा योल्क होगा उतना फास्ट डिवीजन चलेगा किसका? क्लीवेज का। देखो, ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, बराबर है क्या? अरे रिलेशन समझ में आ गया क्या? अरे ज्यादा, या फिर अगर क्लीवेज ज्यादा होगा तो योल्क कम हो जाएगा, अरे योल्क ज्यादा होगा तो क्लीवेज कम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस यही वाली बातें हैं, बस, और खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं बोला था बाल्फोर्स लॉ में। साइंटिस्ट का नाम है बाल्फोर्स, लिख लेंगे। ये सब बकवास वाली बातें चल रही है, यहाँ से सवाल नहीं आने वाले। हो गया क्या यहाँ तक? अरे यहाँ तक हो गया क्या? चलो, तो हम लोग बात करते हैं कि भैया क्लीवेज जो है ना, क्लीवेज की हम लोग बात करते हैं। तो क्लीवेज हमारे पास दो प्रकार के हैं। क्लीवेज कितने प्रकार के हैं भैया हमारे पास? दो प्रकार के। एक तो हमारा होलोब्लास्टिक और एक है हमारा दैट इज द मेरोब्लास्टिक। क्या क्या भैया है? एक तो होलोब्लास्टिक और एक हमारा क्या भैया?
मेरोब्लास्टिक। तो भैया जहाँ पे रेट ऑफ क्लीवेज है ना, उसी को मार्क करके सीधे यहाँ पे लिख देना। दो तरह के हमारे पास क्लीवेज है। एक तो है हमारे पास क्या भैया, होलोब्लास्टिक। क्या है हमारे पास, एगो होलोब्लास्टिक, और दूसरा क्या है हमारे पास, मेरोब्लास्टिक। अब इसमें हम लोग जल्दी जल्दी डिफरेंस देखेंगे, बात खत्म। ये सब बकवास चीजें हैं भैया, तुमको बस देख लेना है, इसको याद वाद नहीं करना है। क्लियर भाई? ये सब एकदम साफ बकवास चीजें, कभी एग्जाम में आया भी नहीं है कि होलोब्लास्टिक क्या होता है, मेरोब्लास्टिक क्या होता है। किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लेना, चाहे कोई सा भी ईयर मन करे, कोई सा भी ईयर उठा लेना। 1992 से एआईपीएमटी हो रहा है, बराबर है क्या? उस समय से लेकर अभी तक का कोई भी पेपर उठा लेना, वहां पे कोई भी सवाल नहीं मिलेगा तुमको होलोब्लास्टिक और मेरोब्लास्टिक का। और साथ ही नहीं, बोर्ड में भी नहीं आएगा। और साथ ही तुम क्या करना, ये बालाजी है ना तुम्हारे पास, उसका पेपर भी उठा के देख लेना, उसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सब उठा के देख लेना, उसमें से एक भी क्वेश्चन तुम्हारे को होलोब्लास्टिक और मेरोब्लास्टिक का नहीं मिलेगा। क्लियर है भाई? यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। इनफैक्ट ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है। क्लियर है? फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। क्लियर है क्या क्या होता है होलोब्लास्टिक और मेरोब्लास्टिक? समझना, होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, होलो का मतलब होता है कंप्लीट। होलो का मतलब क्या होता है भैया यहाँ पे, कंप्लीट। और मेरोब्लास्टिक, मेरो पहले हम लोग होलो पढ़ लेते हैं, बराबर है क्या? देखो, हम लोग होलोब्लास्टिक की बात करें तो भैया होलोब्लास्टिक जो होता है ना, ये मेनली दो अंडों में होता है। मतलब दो तरह का जो अंडा होता है ना भैया, दो तरह का अंडा होता है। एक होता है हमारा दैट इज अ माइक्रोलेसिथल। क्या हो गया भैया? एक होता है भैया माइक्रोलेसिथल, और एक होता है इसी में मीजोलेसिथल में। मतलब ये दो तरह के अंडों में होता है, एक होता है माइक्रोलेसिथल में और एक होता है मीजोलेसिथल में। मतलब होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज किसके अंदर मिलेगा भैया? बोलो जल्दी जल्दी। होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज अकर इन माइक्रोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल। मतलब जिसमें योल्क से कम हो या फिर मॉडरेट हो, जिसमें योल्क से क्या हो भैया, कम हो या फिर मॉडरेट हो, केवल उन्हीं में ये हमारा होलोब्लास्टिक मिलता है। केवल उन्हीं में क्या मिलेगा भैया, ये हमारा होलोब्लास्टिक मिलेगा। बराबर है क्या? अब जब ये डिवीजन करेगा ना, तो भैया इसका दो बेसिस हो सकता है। इसका डिवीजन हो सकता है कि भैया इक्वल डिवीजन हो, और हो सकता है कि भैया ये अनइक्वल डिवीजन करे। अरे देखना इधर, इधर देखो, इधर देखो। हम लोग बोले कि मान लो भैया ये एग है, क्या ये भैया एग, भैया पहला डिवीजन करेगा कि नहीं करेगा? अरे पहला डिवीजन करेगा कि नहीं करेगा? तो पहला डिवीजन हो सकता है कि भाई एकदम बीचों बीच करे। देखो इधर वाला सेल और इधर वाला सेल एकदम बराबर बना क्या? अच्छा, हो सकता है कि पहला डिवीजन जो है ना वो यहाँ से करे। देखो इधर वाला सेल और इधर वाला सेल में अंतर है या नहीं है। अब दूसरा डिवीजन हो सकता है ऐसे करे, फिर तीसरा डिवीजन हो सकता है ऐसे करे, फिर चौथा डिवीजन, फिर पांचवा डिवीजन, फिर छठा डिवीजन। अरे इस तरह से डिवीजन चलेगा या नहीं चलेगा? तो भैया लगातार अनइक्वल डिवीजन करेगा कि नहीं करेगा? तो भैया हमारे पास होलोब्लास्टिक में जो कंप्लीट डिवीजन करेगा, हम लोग बात करें माइक्रोलेसिथल और मीजोलेसिथल के अंदर होगा। और वहां पे दो फॉर्म हो सकता है, या तो इक्वल डिवीजन हो सकता है, नहीं तो अनइक्वल डिवीजन हो सकता है। बताओ, इक्वल डिवीजन होगा तो ब्लास्टोमियर का साइज सेम बनेगा कि अलग अलग बनेगा? सेम बनेगा। मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि ब्लास्टोमियर के साइज जो होंगे ना वो बराबर बनेंगे। तो ब्लास्टोमियर ऑफ सेम साइज, यहाँ पे जो हमारा ब्लास्टोमियर बनेगा वो कैसा बनेगा भैया? सेम साइज का। बताओ तो इधर क्या बनेगा, सेम साइज या डिफरेंट साइज? अरे बोलो जल्दी। यहाँ पे बनेगा भैया डिफरेंट साइज का। क्या बनेगा भैया यहाँ पे? डिफरेंट साइज का। जो सेम साइज का बनता है उसमें एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल का चीज लिखना होता है भैया, है ना? सेम साइज का जो बनता है उससे उसमें हमारा एग्जांपल क्या भैया? माइक्रोलेसिथल। मतलब जितने भी अंडे होते हैं जिसमें कम अमाउंट में योल्क मिलता है, हमारे कम अमाउंट में, हमारे में तो ए लेसिथल है ना भाई। हमारा अंडा किस प्रकार का भैया? ए लेसिथल टाइप का। क्या है भाई हमारा अंडा? ए लेसिथल टाइप का है। अरे क्लियर है भाई? तुम वीडियो देखी वो फॉलिकल वाला, समझ में आ गया था? पक्की बात? चलो आ जाओ। तो भैया ये ए लेसिथल, हमारा अंडा ए लेसिथल टाइप का है। जबकि माइक्रोलेसिथल की बात करें तो माइक्रोलेसिथल में जो डिवीजन चलता है वो होलोब्लास्टिक में भी इक्वल चलता है। होलोब्लास्टिक में क्या चलता है भैया? इक्वल डिवीजन। अगर तुमसे बोले कि विच टाइप ऑफ क्लीवेज इज प्रेजेंट इन माइक्रोलेसिथल एग, तो तुम क्या बोलेगा भैया? होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज इज प्रेजेंट इन। और होलोब्लास्टिक में भी किस टाइप का? इक्वल टाइप का कि अनइक्वल टाइप का? दैट इज इक्वल टाइप का। तुम सीधे बोल सकते हैं इक्वल होलोब्लास्टिक, या फिर बोल सकते हैं हम लोग अनइक्वल होलोब्लास्टिक। मतलब तुम समझ गए हो कि अनइक्वल होलोब्लास्टिक किसके अंदर चलता होगा? मीजोलेसिथल के अंदर। अरे अनइक्वल होलोब्लास्टिक किसके अंदर चलता होगा? है ना? तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भैया? बोलो जरा, फिर जल्दी बोलो। इसका एग्जांपल हो जाएगा भैया मीजोलेसिथल। क्या हो जाएगा भैया इसका एग्जांपल? मीजोलेसिथल। चलो इसको डायग्राम से मान लो ये अंडा है। क्या है भैया? ये हमारा एक अंडा है। अब देखो ये वाला को हम लोग बोलते हैं, देखो इधर का जो सेल है ना, देखो ये इतना छोटा छोटा डिवाइड कर रहा है। देखो ये इतना छोटा छोटा, और इधर वाला जो सेल है ना वो इस प्रकार डिवाइड कर रहा है। बताओ अनइक्वल साइज बन रहा है या नहीं बन रहा है? अरे बन रहा है या नहीं बन रहा है? अरे ये बन रहा है या नहीं बन रहा है?
बन रहा है ना भैया। तो ये हमारे पास कंडीशन है। तो ये हमारा देखो, ये जो छोटा छोटा जो सेल बना है ना, जो छोटा 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 सेल बना है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमियर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? माइक। अरे यार, ये सबके सब ब्लास्टोमियर ही है, सबके सब क्या है भैया? ब्लास्टोमियर है। लेकिन ब्लास्टोमियर का साइज छोटा बड़ा है कि नहीं है? तो अगर छोटा साइज है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भैया? माइक्रोमियर। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? माइक्रोमियर। और जो बड़े साइज का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज अ मेगामियर। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? मेगामियर। बोलो जरा जरा, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? मेगामियर। माइक्रोमियर, मेगामियर, माइक्रोमियर, मेगा। ये दोनों भैया ब्लास्टोमियर है कि नहीं है? तो ये दोनों ही क्या है भैया हमारे पास? ब्लास्टोमियर है। अरे बोलो, यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भैया। अरे यहाँ तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो अपन बोलेंगे। जल्दी बोलो भाई, जल्दी 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 जल्दी। हो गया क्या यहाँ तक? अरे हो गया क्या यहाँ तक? चलो अब हम लोग बात करते हैं मेरोब्लास्टिक की। इसको बंद कर लेना यहाँ से। अब हम लोग बात करते हैं मेरोब्लास्टिक। तो मेरोब्लास्टिक में भैया ये दो प्रकार का होता है। मेरोब्लास्टिक में कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अंडा, दैट इज अ डिस्कोइडल होता है। कैसा होता है हमारे पास? डिस्कोइडल एग। अरे डिस्कोइडल एग किसके अंदर मिलता है? जिसका अंडा कहाँ मिले? जिसका अंडा डिस्क शेप होगा। और कहाँ मिलेगा? अबे नीचे से ऊपर, हल्का ऊपर, नीचे से हल्का ऊपर। अरे जब टीलोलेसिथल हुआ था तो एकदम नीचे मिल गया। और याद करो, हम लोग जो अंडा खाते हैं वो क्या होता है? डिस्कोइडल होता है क्या? देखता है ना, पूरा हर तरफ से व्हाइट वाला पोर्शन होता है। नीचे से भी व्हाइट हटाओ तो पीला वाला पोर्शन निकलेगा, ऊपर से भी व्हाइट हटाओ तब जाके पीला वाला। और एग्जैक्ट सेंटर पे भी नहीं होता है, सेंटर से हल्का नीचे होता है। अरे हमारा अंडा अगर इस प्रकार का है तो भैया ये यहाँ पे होता है ना योल्क। देखो यहाँ रहता तो क्या हो जाता है? यहाँ रहता तो क्या होता? टीलोलेसिथल। ऊपर रह जाता तो सेंट्रोलेसिथल। अरे होता कि नहीं होता? और जो बीच में होता है, यहाँ पे होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्कोइडल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डिस्कोइडल। उसको क्या बोलते हैं अपन भैया? उसको डिस्कोइडल। हम लोग जो अंडा खाते हैं वो किस टाइप का होता है भैया? डिस्कोइडल। और एक होता है हमारा सुपरफिशियल। एक क्या होता है हमारा? सुपरफिशियल। एक क्या होता है भैया हमारा? सुपरफिशियल। एक अंडा क्या होता है भैया हमारे पास? सुपरफिशियल टाइप। क्या होता है भैया हमारे पास? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल टाइप कैसा होता होगा? अरे सुपरफिशियल टाइप कैसा होता होगा? जितना बड़ा अंडा उतना ही बड़ा क्या होता होगा? योल्क। देखना जरा, जैसे ये मान लो कि अंडा है तो लगभग ये इतना बड़ा योल्क होता होगा। इसी इसी तरह से ये अरेंज होता होगा इसका। देखो क्या हर तरफ से एकदम बराबर स्पेस छोड़ रहा है क्या? अरे छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है? हर तरफ से एकदम बराबर स्पेस छोड़ेगा। और साथ में उसका शेप एग्जैक्ट किसकी तरह होगा भैया? अंडे की तरह। तब हम उसको कैसे, क्या कैसा एग बोलेंगे उसको? सुपरफिशियल एग। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? सुपरफिशियल एग। अरे क्लियर है भैया? हाँ बिल्कुल होता है, होता है। चलो बात करेंगे अपन, चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करें, ये हमारे सिलेबस में नहीं है सुपरफिशियल, हमारे सिलेबस में सिर्फ सिर्फ डिस्कोइडल है, बराबर है क्या? तो इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। तो डिस्कोइडल में एग्जाम्पल मालूम ही होगा भैया, क्या होगा भैया? सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? बर्ड्स। क्या आ जाएगा भैया सबसे पहला एग्जाम्पल? बर्ड्स। उसके बाद तुमको पता है कि इसका एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स। क्या भैया इसका? रेप्टाइल। और एक और एग्जाम्पल इसका प्रोथीरियंस के मेंबर, याद है? अरे प्रोथीरियंस मेंबर्स के बारे में बात किए थे या नहीं किए थे? अरे प्रोथीरियंस के मेंबर के बारे में बात किए थे या नहीं किए थे भाई? अब नहीं बोलेगा सब। तो अंडा किस प्रकार का होता है भैया? देखो ये इस तरह से इसे फूला हुआ पोर्शन होता है क्या? ये ओवल शेप्ड हुआ ना? अरे हुआ ना ये ओवल शेप्ड? तो हम लोग बात करें कि भैया इसके अंदर हमारा योल्क सैक यहाँ मिलता है। अरे यही ना होता है हमारा योल्क सैक। और हम लोग बात करें कि यहाँ पे भैया, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट डाइज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ब्लास्ट डाइज। और यहाँ से भैया सबसे पहले क्या होने वाला है? दैट इज अ डिवीजन स्टार्ट होने वाला है। क्लियर है भाई? चलो अब हम लोग बात करते हैं सुपरफिशियल टाइप में। जब हम लोग सुपरफिशियल टाइप की बात करते हैं, इसको बंद कर लेना, बराबर है? ये हमारा खत्म हो गया, डिस्कोइडल हमारा खत्म हो गया, बराबर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुपरफिशियल के बारे में। तो सुपरफिशियल के बारे में बात करें तो सुपरफिशियल अंडा किस प्रकार का होगा भैया? इस प्रकार का अंडा होगा। अरे बोलो ना। और इसमें योल्क हमारा इसी प्रकार का होगा, तभी ना इसको सुपरफिशियल बोलेगा भैया। अब नहीं बोलेगा भैया, नहीं बोलेगा। देखो ये हमारा पेरिफेरल रीजन है, बाहर की तरफ है तो पेरिफेरल रीजन है ना रे, पेरिफेरल रीजन है। और ये कहाँ होता है भैया? योल्क कहाँ होता है भैया? सेंटर में। कहाँ होता है भैया? ये सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर। मतलब ये एग्जांपल हो जाएगा सेंट्रोलेसिथल का। नहीं बोल रहे, ये एग्जांपल किसका हो जाएगा भैया? सेंट्रोलेसिथल का। और एक बात बताओ, पेरीफेरी और सेंट्रल सब मिला के हमारा साइटोप्लाज्म तैयार करेगा क्या? अरे ये इसके अंदर का तो प्लाज्मे है ना, तो ये हमारा क्या करेगा भैया? साइटोप्लाज्म तैयार करेगा। समझ में आया क्या? अच्छा, जब ये वाला एग डिवीजन चालू करता है ना,
जब ये वाला एग डिवीजन चालू करता है ना तो एकदम अजीब सा डिवीजन करता है, देखना जरा। जैसे कि सबसे पहले ये अंडा है ना हमारा, अरे ये अंडा है ना हमारा, और बीच में ये क्या था भैया हमारा, यॉल्क था या नहीं था? तो भैया ये जब डिवीजन स्टार्ट करता है तो पहले डिवीजन कहाँ करता है, पेरीफेरी में। देखो ये इस तरह से डिवीजन कर रहा है, देखो ब्लास्टोमियर देख रहे हो ना कहाँ पे बन रहा है, समझ में आया क्या? तो ये इस तरह से पहले यहाँ पे डिवीजन करेगा, इन सब में न्यूक्लियस है इसके अंदर में, बराबर है क्या? ये इस तरह से डिवीजन करेगा, उसके बाद सेंट्रल पार्ट डिवीजन करेगा। मतलब ये वाला जो है वो क्या है हमारे पास, ब्लास्टोमियर है। अरे बोलो ना, ये वाला हमारे पास क्या है भैया, ब्लास्टोमियर है। और हम लोग यहाँ, अच्छा ब्लास्टोमियर की जगह पे यहाँ पे हम लोग देखो एक पूरा का पूरा लेयर बना दिया क्या बाहर से, योल के बाहर, तो इसको हम लोग ब्लास्टोडर्म बोल सकते हैं क्या? अरे लेयर को हम लोग डर्म बोलते हैं ना भैया, तो एक पूरा का पूरा लेयर बना दिया बाहर की तरफ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं भैया, ब्लास्टोडर्म। और यहाँ पे भैया कौन सा डिवीजन हो रहा होता है, तो यहाँ पे डिवीजन होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब खाली न्यूक्लियस धाए धाए डिवाइड करेगा। अरे बोलो ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या करता है, खाली न्यूक्लियस धाए धाए डिवाइड करता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे क्या होता है भैया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एंड all nucleus migrates to periphery, and all nucleus migrates to periphery, पेरिफेरल रीजन पे माइग्रेट कर जाता है। मतलब डिवीजन एग्जैक्टली अंदर में चल रहा है। और भैया सेल क्या हो गया भैया, न्यूक्लियस कहाँ पे आ गया, बाहर में, और पूरा एक बाहर से एक लेयर तैयार कर दिया, उसको हम लोग बोल देते हैं ब्लास्टोडर्म। क्या कहीं सवाल आएगा क्या ये सब, अरे ये सब क्वेश्चन कहीं आने वाला है क्या? ये सब क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा भैया, एकदम नहीं, साफ नहीं, कहीं नहीं पूछा जाएगा तुमसे। बस ऐसे ही, बस जनरल बेसिस की बात पे हम लोग बात कर लिए हैं, और कुछ नहीं। अगर तुम चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या छोड़ दी क्या? कितना टाइम लगेगा इसको करने में तुम लोगों को? 2 मिनट में पक्का? चलो तब तक मैं इधर करूं। चलो, तो हमारे पास अगला जो स्टेज है, अब हम लोग लाइन बाय लाइन स्टेज चलेंगे। याद करो, जाइगोट बना था, और जाइगोट के बाद बना था मोरूला। और मोरूला जो था वो कितना था भैया, 8 to 16 सेल्ड स्टेज। अरे 8 to 16 सेल्ड स्टेज था, 8 से लेके 16 सेल्ड स्टेज था। क्लियर है भाई? लाल रंग से लिखना था इसको, टॉपिक है हमारे पास। चलो हम लोग बात करते हैं कि मोरूला में क्या होता है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मोरूला की बात करें, मोरूला इज सॉलिड बॉल, is solid ball like structure, solid ball like structure appears like mulberry fruits, मलबरी फ्रूट्स की तरह ये दिखता है। चलो अगला है हमारे पास ब्लास्टुला। ब्लास्टुला की बात करें तो 32 सेल्ड स्टेज होता है। 32 सेल्ड स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। मैमेलियन blastula is termed as blastocyst. Mammalian blastula is termed as blastocyst. अरे रोहन क्यों नहीं आ रहा है? उसका सुबह ही सुबह एग्जाम हो रहा है क्या?
अच्छा, क्या ये वाला ब्लास्टोडाइज, BLASDIZE, ब्लास्टोडाइज। हो गया क्या उधर? धूप से निकल चलो ये लगातार करते जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ये वाला करते जाना, ठीक है। अरे ठीक है ना भाई मेरे। ओए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखना जरा, हम लोग बात करते हैं भैया, जो हमारा स्टेज है सबसे पहले तो भैया जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद भैया वो क्लीवेज करेगा, क्या करेगा भैया? क्लीवेज करेगा। और जब वो क्लीवेज करेगा ना तो वो 8 to 16 सेल्ड स्टेज आएगा, 8 to 16 सेल्ड स्टेज आता है। और वो उस समय ना उसके अंदर भैया कुछ स्ट्रक्चर नहीं भैया, बस एकदम सिंपल सा रहेगा। और बस ये सेल्स में डिवाइडेड रहेगा, देखो ये इस तरह से सेल में डिवाइडेड रहेगा, देखो इस तरह से हमारा सेल में ये डिवाइडेड रहेगा, बस ये ऐसा ही सेल रहेगा, बराबर है क्या? तो मोरूला जो होता है वो सिंपल एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये अपीयर होता है किसके जैसा? मलबरी फ्रूट की तरह। किसकी तरह दिखेगा हमारे को? मलबरी फ्रूट्स की तरह। अरे मलबरी फ्रूट भी अंदर से सॉलिड होता है ना भैया, साथ में स्पॉन्जी स्पॉन्जी होता है भाई,
अरे मलबरी फ्रूट कैसा होता है भैया, स्पॉन्जी स्पॉन्जी टाइप होता है या नहीं होता? तो भैया हमारा मोरुला स्टेज जो होगा ना ऐसा ही होगा, और मोरुला के अंदर कोई चेंज नहीं। अगर तुमसे पूछे कि भैया कोई भी प्रोसेस मोरुला के अंदर होगा, तो नहीं, कोई प्रोसेस मोरुला के अंदर नहीं हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट तुम्हारा ब्लास्टुला से है। अब ब्लास्टुला में क्या चेंज हो रहा है ना, वो सब तुमको मालूम होना चाहिए। तुमसे सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भैया ट्रोफोब्लास्ट कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा? ब्लास्टुला में। भैया यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ब्लास्टोसील कहाँ बनना स्टार्ट हुआ है, कहाँ बनना स्टार्ट हुआ है? ब्लास्टुला में। समझ में आ रहा है क्या? इनर सेल मास कहाँ बना है? ब्लास्टुला में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएगा, जो तुमको पूरा डायग्राम याद रखना है। डायग्राम याद रखना पड़ेगा। तुम बाकी कुछ याद रखो या नहीं रखो, क्या याद रखना पड़ेगा भैया तुमको? डायग्राम। तुमको दो डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होंगे, एक तो ब्लास्टुला का, दूसरा हमारा गैस्ट्रोला का। ये दोनों डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। क्लियर है भाई? ये दोनों ना डायग्राम से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब एकदम डायरेक्ट सवाल, मतलब कोई उल्टा पलटी नहीं, कोई घुमा फिरा नहीं, सीधा सीधा पूछ देगा भैया ट्रोफोब्लास्ट कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा भैया? ब्लास्टुला के अंदर। समझना जरा। तो सबसे पहले समझो, देखो हमारा ये जो भैया सेल है, समझना, जैसे ये वाला जो हमारा सेल है, अब हमारा आ गया है दैट इज 32 टू 64 सेल स्टेज में। तो भैया ये वाला हमारा जो लेयर हो गया, ये पहल का लेयर है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ना, वो वाला लेयर है। क्लियर है भाई? अब इसके अंदर जो सेल डिवाइड हुआ, पहले क्या किया हुआ ना, वो पेरीफेरी पे अरेंज हो गया। कैसे अरेंज हो गया भैया? पेरीफेरी पे। अच्छा, जब ये पेरीफेरी पे अरेंज होगा, तो पूरा एक बाहर में एक अगर मिल जाए ये सब आपस में, तो क्या ये पूरा का पूरा एक लेयर नहीं तैयार कर देगा क्या? तो फिलहाल अभी जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। तो सारे सेल हमारे अलग अलग हैं, बराबर है क्या? इस सेल को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल, और ये हमारा आउटर लेयर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रोफोब्लास्ट सेल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर लेयर। समझना जरा। अब जो इसके अंदर जो सेल है ना भैया, वो अरेंज होने लगता है, मेम्ब्रेन के साथ जुड़ने लगता है। देखो ये इधर, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, इस तरह से मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। क्लियर है भाई? अरे बहुत जगह पे हो सकता है, इधर भी हो सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, इस तरह से, बराबर है क्या? तो हम एक ही डायग्राम बनाए हैं, तो समझ में आया क्या? तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करता है, समझना। और ये जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इनर सेल मास, या फिर इसी को बोला जाता है एम्ब्रियोनल नॉब। क्या बोला जाता है इसी को? एम्ब्रियोनल नॉब। क्या बोला जाता है भैया इसी को? एम्ब्रियोन। देखो इसको हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारा? स्टेम। अरे यार, जब जब प्लांट सबसे पहले बनेगा, तो रूट से क्या निकलेगा भैया? जो बीज होगा उससे स्टेम निकलेगा और रूट निकलेगा। अरे ऊपर निकलेगा और नीचे की तरफ जाएगा ना, तो ऊपर जो आ रहा है उसको स्टेम बोलेंगे, जो नीचे जा रहा है वो रूट बोलेंगे। और वही जो हमारे स्टेम सेल होगा, उसी से ना पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। अरे बोलो, उसी से पूरा का पूरा प्लांट बनता है या नहीं बनता? लेकिन शुरुआत में स्टेम सेल एक जैसे होते या नहीं होते, लेकिन बाद में वो ब्रांचेस लीफ में कन्वर्ट होता या नहीं होता? वैसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो हमारा इनर सेल मास है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एम्ब्रियोनल नॉब। और ये कुछ स्टेम सेल है हमारे बॉडी के। हमारे बॉडी के क्या भैया? कुछ स्टेम सेल। ये कब बन गया होगा भैया? ये कब बना होगा भैया? ये बन गया होगा जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 7 दिन पहले। कितना बन गया होगा भैया? उसके 7 दिन पहले बन गया होगा। कितना दिन पहले भैया? 7 दिन। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ ना, उसका 7वां दिन जिस दिन कंप्लीट होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद 7 दिन कंप्लीट होगा ना भाई। अरे 7 दिन कंप्लीट होगा ना भाई, उसके मतलब मान लो कि फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 6ठे दिन, ये चीज हमारा बन गया होगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बात समझ में आई? तो जो जो हमारे कुछ स्टेम सेल हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं टू फॉर्म एम्ब्रायो। अब देखो ये सब एक तरह का सेल है, अरे है ना, ये सारे एक तरह के सेल हैं, ये सारा अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा। तो बताओ सेम रहा कि डिफरेंट हो गया? अब डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट क्यों हुआ? ताकि वो एम्ब्रायो को बना सके। ताकि क्या बना सके भैया? एम्ब्रायो बना सके। और बताओ, इस तरह से जब सेल मास अरेंज होगा, तो क्या बताओ सेंटर पे जगह छूटेगा या नहीं छूटेगा? और याद करो, जहां भी जगह छूटता है उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। हमारे बॉडी में जो जगह छूटा उसको हम लोग कैविटी बोले, नहीं बोले? तो यहाँ पे कैविटी छूटा है, तो हम लोग इसको देखो, ये स्टेज है ब्लास्टुला। ये स्टेज कैसा है भैया? ब्लास्टुला। तो इसके कैविटी को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? ब्लास्टोसील। और भैया ये बताओ, इधर बताओ, इधर इधर समझना जरा, यहाँ पे जो सेल था वो डिसॉल्व हो गया है कि भैया जो सेल था वो अच्छे तरीके से अरेंज हो गया है? यहाँ 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 क्या हुआ है? अरे सेल डिसॉल्व हुआ है कि सेल अरेंज हुआ है? देखो, अगर सेल डिसॉल्व होता है तो वैसे कैविटी को हम लोग बोलते हैं लाइजोजीनस कैविटी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? और जब सेल एकदम प्रॉपर वे में अरेंज होकर कैविटी तैयार करता है, तब हम उसको बोलते हैं साइजोजीनस कैविटी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? साइजोजीनस कैविटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? साइज। अच्छा, जैसे देखो, इधर देखो, जैसे ये मान लो हमारा ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है। क्लियर भाई? और इसमें मान लो बहुत सारे सेल है, इस प्रकार हमारे बहुत सारे सेल है, मान लो इधर। अब मान लो यहां से सेल डिवाइड हुआ, ये ऊपर चला गया सेल और ये नीचे चला गया, तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? देखो जरा, ये ऊपर में सेल रहेगा इस प्रकार से, फिर ये नीचे में सेल रहेगा इस प्रकार से,
बताओ, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या बीच में ये जगह खाली बच गया क्या? तो बताओ यहाँ का सेल डिजेनरेट हुआ है कि बस ये वाला सेल ऊपर और ये वाला सेल नीचे, मतलब सेपरेट हुआ है? सेपरेट हुआ ना, तो सेपरेट का मतलब क्या हो गया? साइजोजिनस। साइजोजिनस सेपरेट होगा, साइजोजिनस में सेपरेट होगा। क्या ये डिसॉल्व होता है कि सेपरेट होता है? अबे सेपरेट होता है कि डिसॉल्व होता है? अब तुमसे पूछे भैया ट्रोफोब्लास्ट कहां बनेगा, तो ट्रोफोब्लास्ट अकर्स इन ब्लास्टुला स्टेज। तुमसे पूछे कि भैया इनर सेल मास कहां होगा, एम्ब्रियोनल लॉब कहां होगा, इन ब्लास्टुला स्टेज। सेल ऑफ रोबियर क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? जहां पे हमारा सेल मास, जो हमारा इनर मास लगा हुआ है, उसके पीछे का ये वाला ब्लास्ट, ये वाला क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है ना। अरे ये वाला ट्रोफो ही ब्लास्ट है ना भैया। तो ये जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है, इसी को दूसरा नाम दे रहे हैं क्या भैया, सेल ऑफ रोबियर। क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेल ऑफ रोबर। समझ ना, ये भैया एमनियोजेनिक सेल होते हैं। क्या होते हैं भैया, ये एमनियोजेनिक। इधर देखो, जिस समय इम्प्लांटेशन हो जाएगा ना भैया, जब इम्प्लांटेशन होगा तो बच्चा इस प्रकार बनेगा ना भैया। ये भैया क्या है, हमारा चिंटू है कि नहीं? अरे अबे चिंटू है ना, तो चिंटू के बाहर पूरा एक लेयर तैयार होता है क्या, दूगो? अरे होता है ना भैया। तो याद करो, मैंने तुमको एक लेयर को बोला था एमनियोन और एक लेयर को बोला था हमने कोरियोन, बोला था। एक लेयर को हमने बोला था कोरियोन और एक लेयर को हमने बोले थे एमनियोन। और याद करो डाइवर्सिटी में पढ़े थे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियोटा। अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, एमनियोटा। और जिसमें नहीं है उसको क्या बोलेंगे, एन एमनियोटा। हम लोग कैसे थे, एमनियोटा। तो हमारे में एमनियोन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमारे में एमनियोजेनिक सेल होंगे कि नहीं होंगे? मतलब जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, मतलब जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, वही बाद में किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एमनियोजेनिक सेल के जैसा। और ये पूरा का पूरा लेयर तैयार करेगा। अरे बोलो ना, ये पूरा का पूरा लेयर तैयार करेगा। देखो बच्चा तो यहाँ है भाई, देखो इसके ऊपर एक कवरिंग और ये वाला दूसरा कवरिंग, दो कवरिंग मिलता है। कौन कौन सा, एक मिलता है कोरियोन और एक मिलता है, बोलो, एमनियोन। दो कवरिंग मिलता है, एक कोरियोन और एक एमनियोन। कोरियोन और एमनियोन, कोरियोन और एमनियोन, कोरियोन और एमनियोन। अच्छा बताओ, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसको हम लोग बोल देंगे क्या, एमनियोटिक फ्लूइड। अरे इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड होगा वो यही सेल बनाया होगा। तो अगर इस सेल को अगर हम निकाल के, वाले फ्लूइड को निकाल के, तो यहाँ पे कुछ सेल होंगे कि नहीं होंगे? इस सेल को अगर निकाल के हम स्टडी कर ले तो मेरे को मालूम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा कि भाई लड़का है कि लड़की? अभी चलेगा या नहीं चलेगा? साथ में हमको ये नहीं मालूम चलेगा क्या कि भैया यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब इसको बीमारी क्या हो सकती है कि भैया इसका जीन तो है ना यहाँ पे भी। तो बच्चे को बिना डिस्टर्ब किए हम एमनियोजेनिक सेल निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो जितना भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको हम बचपन में ही पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। साथ साथ में इसका लिंग भी पता लगा सकते हैं, सेक्स क्या है इसका। अरे बोलो ना भैया, नहीं समझ में? लेकिन क्या ऐसा करना लीगल है क्या? नहीं, इट्स इलीगल। बराबर है क्या? ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये वाली बातें हो गई। तो हम लोग बात करें कि अमीनो सिंथेसिस क्या होता है, समझ में आया? अमीनो सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, अमीनो सिंथेसिस क्या होता है भैया, अमीनो सेंटोसिस एक टेस्ट होता है जिसमें हम लोग एमनियोन के कुछ सेल बाहर निकालते हैं और फिर उसको अपन स्टडी करते हैं। तो उसमें हमको लिंक भी मालूम चल जाएगा कि भैया बच्चे का सेक्स क्या है। क्लियर है भाई? तो भैया अमीनो सिंथेसिस लीगल होगा कि इलीगल होगा? लीगल केवल कब होगा, जब हम उसको क्या स्टडी कर रहे हो, कुछ जेनेटिक स्टडी कर रहे हो। बराबर, क्या कुछ जेनेटिक डिजीज के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो फिर ये लीगल है। क्लियर है भाई? तो हम लोग बात करें कि भैया ब्लास्टुला स्टेज कितना सेल डिस्टेज होता है भैया, 32 सेल डिस्टेज। और भैया हमारा जो ब्लास्टुला होता है, हमारा जो ब्लास्टुला होता है उसको हम एक अच्छा नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसके, ब्लास्टोसिस्ट। देखो बाकी का ब्लास्टुला को तुम क्या बोलोगे, ब्लास्टुला। लेकिन हमारा ब्लास्टुला होगा तो क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। कुत्ता का ब्लास्टुला होगा तो क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। अरे बैल का होगा तो बैल का ब्लास्टुला होगा, अबे गैया का होगा। ठीक है भैया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। अरे क्लियर? मतलब जितने भी मैमल हैं, जितने भी मैमल हैं, उनका अगर ब्लास्टुला हो तो हम उसको क्या बोलेंगे भैया, ब्लास्टोसिस्ट। देखो मैमेलियन ब्लास्टुला, मैमेलियन ब्लास्टुला इज टर्म्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है भाई? अच्छा ये लगभग भैया 7वें दिन बन जाता है, मतलब 6ठे दिन तक बन गया होगा। बराबर है क्या? और अभी तुम याद करो, हमारा हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है भैया? अबे फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अरे नहीं याद है, भूल गया तुम लोग। अरे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे होता नहीं होता? अरे याद है कि नमवा नहीं याद है? तो नमवा कब याद करेंगे? तो भैया फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है हमारे पास, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे। और जिस दिन भैया फर्टिलाइजेशन होता है ना, उस दिन से वो आगे किसकी तरफ सरकने लगेगा, यूट्रस की तरफ। किसकी तरफ सरकेगा भैया, यूट्रस की तरफ। अच्छा बताओ, क्या 7 दिन तक, अभी हम बोले नहीं ये 7वें दिन बन रहा होगा, अरे बोल रहे थे ना अभी, तो बताओ क्या शुरुआत के दिनों में क्या ये एम्ब्रायो का साइज बढ़ता है क्या? नहीं।
अगर एम्ब्रायो का साइज बड़ा हो गया तो याद करो फेलोपियन ट्यूब का ये पाइप तो वैसे ही पतला था, अभी ई साला और बड़ा हो गया और नहीं घुसेगा इसके अंदर, अरे बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये फिर बर्बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे फिर बर्बाद हो जाएगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? अरे आई। तो भैया एम्ब्रायो का साइज कांस्टेंट रहता है और फिर वहां से मूव करता है कहाँ पे? यूट्रस के अंदर। किस तरफ भैया? देखो ये फेलोपियन ट्यूब है इस तरह से, तो भैया ये सड़क के कहाँ पहुंच गया भैया? यूट्रस के अंदर। कहाँ पहुंचा भैया? यूट्रस के अंदर। अरे क्लियर भाई? तो ये स्टेप कहाँ हो चुका है? फेलोपियन ट्यूब से जब निकल रहा है उसी वक्त ये स्टेप कंप्लीट हो चुका था, ब्लास्टुला वाला। कौन सा स्टेज भैया? ब्लास्टुला वाला। लेकिन बताओ क्या सेल इंक्रीज किया? क्या एम्ब्रायो का साइज इंक्रीज किया है क्या? नहीं, आराम से वो इधर से इधर सरक सकता है। बताओ यहाँ का सीलिया काम करेगा ना भैया? अरे यहाँ का सीलिया काम करेगा और इसको धकेल देगा आगे की तरफ जबरदस्ती। अरे बोलो ना, यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई? अरे आई या नहीं आई? अब बताओ भैया 32 सेल्ड स्टेज आ गया, क्या अब जरूरत है क्या उसको मदर के बॉडी से लग जाने का? अरे मदर के बॉडी से लगता या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो भैया अब क्या होगा भैया? इम्प्लांटेशन होगा। देखना सबसे पहले जाइगोट कहाँ बना? सबसे पहले जाइगोट कहाँ बना? एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे। कहाँ बना भैया? एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। वहीं पे मोरुला बना और भैया सरकते सरकते में ब्लास्टुला बन गया। मतलब जब तक कंप्लीट हुआ होगा ब्लास्टुला स्टेज तब तक वो पहुंच गया होगा कहाँ पे? यूट्रस के अंदर। अरे हमारा एक सेल कितना देर में डिवाइड करता है? 24 घंटा। करता है या नहीं करता भैया? तो यहाँ पे देखो ये जाइगोट है। क्या भैया हमारे पास? जाइगोट। जाइगोट क्या सिंगल सेल्ड होते हैं क्या? 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा और 16 से 32 बनेगा। देखो तो कै दिन बीत गया? वे देखो जरा कै दिन बीत गया। देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अरे 5 दिन बीत चुका क्या? अरे 5 दिन बीत चुका क्या? मतलब 5वें और 6ठे दिन के आसपास ये कहाँ पहुंचता होगा? यूट्रस के अंदर। अरे कहाँ पहुंचता होगा? यूट्रस के अंदर। और कंप्लीट हो गया होगा कौन सा स्टेज? ब्लास्टुला स्टेज कंप्लीट हुआ। अरे ब्लास्टुला स्टेज हमारा कंप्लीट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? अब बताओ क्या इस स्टेज पे इम्प्लांटेशन होगा कि नहीं होगा? अब इम्प्लांटेशन होगा। ये जो ब्लास्टुला सड़क के यहाँ पे पहुंचा, अब ये ब्लास्टुला घुस जाएगा किसके अंदर भैया? यूट्रस के वॉल के अंदर। समझना जरा कैसे होता है। देखो ये हमारा यूट्रस का वॉल है, जैसे ये बाहर हो गया हमारा पेरीमेट्रियम, फिर ये अंदर वाला लेयर क्या हो गया? मायोमेट्रियम, और अंदर वाला लेयर क्या हो गया भैया? एंडोमेट्रियम। अरे हुआ ना भैया? अब बताओ एंडोमेट्रियम खुद को डेवलप किया है क्या इस प्रकार से? अरे किए हुए हैं, नहीं किए हुए? तो ये जाएगा और इसके अंदर इंटर कर जाएगा, इसके अंदर यहां पहुंच गया, बराबर है क्या? ये एंडोमेट्रियम के अंदर घुस जाएगा। कहां घुस जाएगा भैया? इसके एंडोमेट्रियम के अंदर। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट होना मतलब फीमेल बॉडी से लग जाना। क्या होना भैया? इम्प्लांट होना मतलब फीमेल बॉडी से लग जाना। बताओ फीमेल यूट्रस के साथ अटैच कब होगा हमारा एम्ब्रायो? ब्लास्टुला में, मोरुला में कि गैस्ट्रुला में? है ना, जब वो ब्लास्टुला कंप्लीट करेगा तो उसके बाद क्या करेगा? उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो टॉपिक डालेंगे अपन इम्प्लांटेशन। तो टॉपिक डालेंगे अपन इम्प्लांटेशन। तो टॉपिक डालेंगे अपन इम्प्लांटेशन और उसमें लिखेंगे, जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा मतलब कौन से दिन इम्प्लांट होगा? अरे 6ठा दिन आया है बाहर तो 7वें दिन तक इम्प्लांट हो जाएगा आराम से। मतलब जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा उसके 7वें दिन ये इम्प्लांट हो जाएगा। सही है ना? तो इम्प्लांटेशन टॉपिक हमारे पास, उसमें लिखेंगे व्हेन ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड। अरे सिर्फ जुड़ता है कि एम्बेड हो जाता है? उसके अंदर घुस जाता है। अबे अटैच होता है कि अंदर घुस जाता है? अंदर घुस जाता है। तो एम्बेड हुआ कि अटैच हुआ? एम्बेडेड। तो EMBEDDED एम्बेडेड। व्हेन ब्लास्टोसिस्ट gets embedded in the endometrium। अरे एंडोमेट्रियम में घुसा कि मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का 2 पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रेटम बेसिलिस और एक होता है स्ट्रेटम फंक्शनल। कौन सा डिजेनरेट होता है बार बार? फंक्शनल डिजेनरेट होता है। समझ में आया क्या? हम लोग वापस से बोल रहे हैं, व्हेन ब्लास्टोसिस्ट gets embedded in the endometrium, then this process is termed as implantation। 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 और प्रियांशु अली खान, ये रिप्रोडक्शन भी नॉर्मल चैप्टर हो गया ना? अरे रिप्रोडक्शन भी नॉर्मल चैप्टर की तरह नहीं हो गया, रटना पड़ रहा है। चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करें व्हेन ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, then this process is termed as implantation। then this process is termed as, बोलो, implantation। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे implantation of
इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कितने सेल्ड स्टेज में इम्प्लांटेशन हो जाएगा? अरे अभी अभी बोला ब्लास्टुला कौन सा सेल्ड स्टेज है भैया? 32 सेल्ड स्टेज। तो कितने सेल्ड स्टेज में इम्प्लांटेशन हो जाएगा? 32 सेल्ड स्टेज में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो लिखेंगे इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, implantation of blastocyst occur in 32 celled stage. Implantation of blastocyst occurs in 32 celled stage. Implantation of blastocyst occur in 32 celled stage. हो गया? अगला स्टेटमेंट लिखेंगे implantation occurs 7th day after fertilization. Implantation occurs on 7th day after fertilization. Implantation occurs on 7th day after fertilization. फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद वो यूट्रस से लग जाएगा भैया? 7वें दिन वो यूट्रस से लग जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर यूट्रस के अलावा बाकी कहीं दूसरे जगह पे अटैच हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टोपिक इम्प्लांटेशन। याद है? अरे याद करो, बताया था भैया। एक्टोपिक इम्प्लांटेशन, ECTOPIC। एक्टोपिक का मतलब होता है, एक्टोपिक का मतलब क्या होता है रे? एबनॉर्मल। एक्टोपिक का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल। अगर एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है तो यूट्रस के अलावा बाकी कहीं हो जाएगा, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में। जैसे कहां जाएगा भैया? फेलोपियन। अरे अच्छा बताओ, अरे इधर देखो, अगर मान लो कि फेलोपियन ट्यूब में अगर बच्चा तो क्या होगा? बोर्ड पे देखो, वहां पे फेलोपियन ट्यूब में अगर बच्चा इंप्लांट हो गया तो क्या होगा? वहीं पे डेवलपमेंट होगा। अबे फेलोपियन ट्यूब फट जाएगा, बच्चा एबॉर्ट हो जाएगा। अरे बोलो ना, क्या वो डेवलप हो पाएगा क्या पूरी तरह से? तो एक्टोपिक इम्प्लांटेशन मेनली कहां पे होता है? फेलोपियन ट्यूब में। कहां होता है भैया? मेनली फेलोपियन ट्यूब में। और एक्टोपिक इम्प्लांटेशन मेनली कहां होता है भैया? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। चलो अगला स्टेटमेंट लिखेंगे। अगला स्टेटमेंट लिखेंगे इन ह्यूमन फीमेल इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल मतलब अरे पूरा पूरा अंदर घुस के इम्प्लांटेशन करता है ना भैया। अरे इन ह्यूमन फीमेल में, इन ह्यूमन फीमेल interstitial type of interstitial INTER STITIAL interstitial type of implantation। ह्यूमन फीमेल में किस टाइप का इम्प्लांटेशन होता है भैया? इंटरस्टिशियल टाइप। कैसा होता है भैया? इंटरस्टिशियल टाइप। किस प्रकार का होता है भैया? अरे इंटरस्टिशियल टाइप का इम्प्लांटेशन होता है। अरे बोलो भाई, अब नहीं बोलेगा सब। अरे बोलेगा ही नहीं सब। चलो आगे। अब देखो, इधर देखो। अरे अभी तक एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम बोल रहे थे ना, अब नहीं बोलेगा सब। अरे अभी तक जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तब तक हम एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम बोल रहे थे ना। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा ना तो उसी एंडोमेट्रियम को हम डेसिड्यू बोलने लगेंगे। क्या बोलने लगेंगे भैया? डेसिड्यू। अरे यार, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तो एंडोमेट्रियम को क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम का दो पार्ट, स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनल। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जब बच्चा एंडोमेट्रियम में घुस जाएगा, उसके बाद हम इसका अलग नाम देंगे और हम नाम देंगे डेसिड्यू। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? डेसिड्यू। मतलब हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज टर्म्ड एज डेसिड्यू। लिखेंगे आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन endometrium is termed as decidu, DECI, DUCI, DUE, decidu. After implantation, endometrium is termed as decidu, DECIDUE, decidu, DECIDUE, decidu. इसको डेसिड्यू को अंडरलाइन कर देना, क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, बाद में तुम भूल जाओगे कि अब एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं? डेसिड्यू बोलते हैं। क्लियर है भाई? अगला है, अब बताओ जोना पेलुसिडा की बात करेगा, कहां है? अरे जोना पेलुसिडा कुछ तो काम करता होगा ना भाई। अब याद करो, जोना पेलुसिडा एक चिपचिपा सा लेयर होता है। चिपचिपा सा क्या होता है भैया? एक लेयर होता है। तो क्या वो फेलोपियन ट्यूब से चिपकने देगा क्या? अरे यार, तुमसे तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि भैया आखिर वो चिपका कैसे फेलोपियन ट्यूब से? अरे आखिर वो चिपका कैसे फेलोपियन ट्यूब से? भैया क्यों नहीं चिपकेगा यहाँ पे? जब यहाँ पे आके चिपक सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं चिपक सकता? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो भैया यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो एग है ना उसके ऊपर क्या है भैया? जोना पेलुसिडा का लेयर है। क्या है भैया? यहाँ पे जोना पेलुसिडा का लेयर है। और जोना पेलुसिडा एक चिपचिपा सा लेयर होता है। ये जैसे जैसे यहाँ मूवमेंट करवाएगा नहीं, आगे की तरफ मूव करेगा, ये इसको इसमें चिपकने नहीं देगा। तो बताओ, क्या अगर फर्टिलाइजेशन हुआ
तो भैया फेलोपियन ट्यूब में हमारा बच्चा चिपक जाए या फिर उसमें इम्प्लांट हो जाए, क्या ये चांस है क्या? हाँ बिल्कुल चांस होता है, लेकिन बहुत कम होता है। चांस होता है लेकिन बहुत कम होता है। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे यहाँ तक बातें क्लियर है या नहीं है? तो ये हमारी बातें हो गई। इम्प्लांटेशन के बाद हम लोग एंडोमेट्रियम को अब नाम क्या देते हैं भैया? अरे इम्प्लांटेशन होने के बाद हम लोग एंडोमेट्रियम को क्या नाम देते हैं भैया? डेसिड्यू। क्या नाम देते हैं हम लोग उसको भैया? डेसिड्यू। क्या नाम देते हैं हम लोग उसको भाई? डेसिड्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे यहाँ तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो अपन बोलेंगे भैया जल्दी। कोई तकलीफ है यहाँ तक? चलो तो स्टेटमेंट लिखेंगे जोना पेलुसिडा। एक स्टेटमेंट लिखेंगे अपन जोना पेलुसिडा। एक स्टेटमेंट लिखेंगे अपन जोना पेलुसिडा। लिखना जोना पेलुसिडा एंड द सिलिएटेड एपिथीलियम। अरे फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथीलियम है ना? जोना पेलुसिडा एंड द सिलिएटेड एपिथीलियम। जोना पेलुसिडा एंड द सिलिएटेड एपिथीलियम प्रिवेंट एक्टोपिक इम्प्लांटेशन। प्रिवेंट एक्टोपिक इम्प्लांटेशन। प्रिवेंट एक्टोपिक इम्प्लांटेशन। प्रिवेंट एक्टोपिक इम्प्लांटेशन हो गया। चलो अब ये डायग्राम बना लेना। देखना भैया मैं यूट्रस का डायग्राम। अब बताओ क्या मायोमेट्रियम बनाना जरूरी है क्या? अरे बोलो ना। मायोमेट्रियम या फिर वेजाइना बनाना जरूरी है? यूट्रस बना दिया काफी नहीं है क्या? चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करें कि भैया ये यहाँ पे इतना मोटा सा लेयर बन जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा? अरे होगा ना। ये इतना मोटा सा लेयर बनेगा हमारा पूरा का पूरा। अरे एंडोमेट्रियम का इतना मोटा लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बोलेगा नहीं सब। अब बताओ क्या एंडोमेट्रियम में जब बनेगा लेयर तो बताओ हमारा एग कहाँ घुसने वाला है? एंडोमेट्रियम के अंदर घुसने वाला है। अरे मैंने सिर्फ एंडोमेट्रियम बनाया है भैया। अरे मैंने सिर्फ क्या बनाया है? एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम मैंने नहीं बनाया यहाँ पे। क्लियर है भाई? अब नहीं आई तो बोलो समझ में। अरे यहाँ तक बात समझ में ना आई हो तो बोलेंगे। देखो तो हम लोग बात करें कि भैया यहाँ पे जाइगोट बना, क्या इसके ऊपर जोना पेलुसिडा है या नहीं है? है। फिर से यहाँ पे हल्का आगे मूव ऑन करेगा, मतलब अब 2 सेल बन गए यहाँ पे। क्या बताओ इसके ऊपर जोना पेलुसिडा है कि नहीं है? अरे है या नहीं है? बताओ। फिर यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 4 गो सेल बन। अरे डिवीजन लगातार चलते रहेगा ना। अरे ये मूव करते रहेगा और डिवीजन चलता रहेगा। अब क्या हमारा ये वाला इंटर कर गया किसके अंदर? यूट्रस के अंदर आ गया क्या? अरे आया नहीं आया? और ये यूट्रस के अंदर आने के बाद ये इम्प्लांट हो जाएगा क्या इसके अंदर? अबे उसके अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? जैसे ये वाला हमारा हो जाएगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो अटैच हो जाएगा हमारे अंदर वाले एंडोमेट्रियम के साथ। अरे अटैच हो गया? अब नहीं बोलेगा। और बाहर में पूरा एक लेयर बना देगा इसके ऐसे। अरे बोलो ना। और ये हमारा पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम होगा क्या? अरे ये हमारा पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम है क्या? अब नहीं बोलेगा सब। हाँ तो अब क्या हो गया भैया? ये डेसिड्यू हो गया। ये पूरा का पूरा हमारा क्या था भैया? एंडोमेट्रियम। अब हमारा ये डेसिड्यू हो गया क्या? अब नहीं बोलेगा सब। अब क्या बोलेंगे हम लोग इसको? डेसिड्यू। अच्छा याद करो एंडोमेट्रियम में जो गिरता नहीं है उसको हम लोग बोलते थे, क्या बोले थे जल्दी बोलो? स्ट्रेटम वेसिलिस। क्या बोले थे हम लोग इसको? और जो गिर जाता है उसको? अब तुम बताओ ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों में से कौन गिरने वाला है? नीचे वाला लाइन गिरने वाला है। मतलब इसको हम लोग बोल रहे थे स्ट्रेटम फंक्शनल, तो अब बोलेंगे डेसिड्यू फंक्शनल। अच्छा ये वाला लेयर नहीं गिरने वाला है तो इसको हम लोग पहले बोलते थे स्ट्रेटम बेसिलिस, तो अब बोलेंगे डेसिड्यू बेसिलिस। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? डेसिड्यू बेसिलिस। अब देखना ये हमारा बेस हो गया जहां पे एग चिपका हुआ है हमारा, बराबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसिड्यू बेसिलिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डेसिड्यू बेसिलिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डेसिड्यू। अच्छा एक बात बताओ एग्जैक्टली एंडोमेट्रियम वाला पार्ट बताना, ठीक है भाई? इधर देखो इधर देखो एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखो ये वाला हमारा बाहर वाला एंडोमेट्रियम का पार्ट है, अंदर वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन घुसा? हमारा एग। अरे यहाँ पे हमारा एग घुसा ना। अब एग्जैक्टली हुआ क्या होगा? ये एंडोमेट्रियम तो बन चुका था पहले ही ये, तो ये इसको धसा दिया होगा इस तरह से, नहीं? और ये फिर यहाँ पे नया एंडोमेट्रियम बन गया होगा। अरे ये धस के घुसा होगा ना अंदर में। अरे एंडोमेट्रियम तो पहले बन गया था ना यार, तो धसा के अंदर घुसा है ना भैया। तो भैया ये क्या किया है? ये जो भैया लाल वाला लेयर है वो भी हमारा क्या है? एंडोमेट्रियम है या नहीं है? अरे एंडोमेट्रियम है कि नहीं है? तो अब तुम इसको एंडोमेट्रियम बोलेगा कि डेसिड्यू बोलेगा? डेसिड्यू। तो भैया ये है,
ये हमारा क्या है, डेसिड्यू कैप्सुलरिस, डेसिड्यू कैप्सुलरिस, क्या बोल रहे हैं हम इसको, डेसिड्यू कैप्सुलरिस, क्या बोल रहे हैं हम इसको, डेसिड्यू कैप्सुलरिस। अब बताओ ये तो फालतू का हमारा डेसिड्यू है, अरे बोलो ना, इसको हम लोग बोलेंगे डेसिड्यू पेराइटेलिस, डेसिड्यू पेराइटेलिस, अरे साइड वाला है, नहीं समझ में आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिड्यू पेराइटेलिस, क्या बोलेंगे हम लोग इसको भैया, डेसिड्यू पेराइटेलिस। अच्छा एग्जैक्ट बताओ जरा मेरे को, ये इसी जगह से अंदर घुसा है क्या, यहां से, अरे बोलो ना, एग्जैक्ट उसी जगह से अंदर घुसा है क्या अंडावा हमारा, तो इसका भी कुछ नाम देंगे कि नहीं नाम देंगे, तो इसका हम लोग नाम देते हैं, यहीं से अंदर घुस के क्लोजिंग हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग कोएगुलम, क्या बोलेंगे हम इसको, इसका नाम देते हैं क्वेजिंग क्वेगुलम, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, क्लोजिंग क्वेगुलम, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्लोजिंग क्लो। अच्छा बताओ इसमें क्या होगा, सेलुलर होगा, अरे सेल होगा कि नहीं वहां पे, तो सेलुलर प्लग होगा, सेलुलर प्लग है, साथ में कुछ कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड होंगे कि नहीं होंगे, अरे ब्लड वेसल होंगे, क्लियर है, क्या वो अटैच हो गया क्या मदर के बॉडी से, अरे क्या इंप्लांट हो गया क्या यूट्रस में। अब आगे अब कौन सा स्टेज बनेगा, गैस्ट्रुला की ब्लास्टुला, अरे हमारे में इम्प्लांटेशन कौन कौन से स्टेज में होता है, मोरुला में, ब्लास्टुला में कि गैस्ट्रुला में, ब्लास्टुला में, याद रखेगा ये बात, अरे याद रहेगी ये बातें, तो हमारे में इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है भैया, ब्लास्टुला स्टेज में, किस स्टेज में होता है इम्प्लांटेशन भैया हमारे में, ब्लास्टुला स्टेज में, किस स्टेज में होता है भैया हमारे में, ब्लास्टुला स्टेज में हमारे में इम्प्लांटेशन होता है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, चलो यहां तक कर लेंगे जल्दी से, यहां तक करो जल्दी से, देह दर्द कर रहा है क्या, हाँ नहीं नहीं, दर्द तो और भी कारण होता है, जब बच्चा पैदा होगा ना तब बच्चा पैदा करवाएंगे, अभी नहीं पैदा कर रहे हैं, मतलब अभी नहीं कर रहे हैं ना पैदा, जब अभी पैदा होगा, जब पार्चुरेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी नहीं पैदा कर रहे हैं, अभी तो हम मतलब अभी 7 दिन होवे किया, 9 महीना बाद का बात करके देख लो अभी है, नहीं नहीं, अभी हम पहला महीना पढ़ेंगे, फिर दूसरा महीना पढ़ेंगे, फिर तीसरा महीना पढ़ेंगे, फिर 5वां पढ़ेंगे, फिर तुमको पैदा करेंगे उसके बाद ना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं पूरा कहाँ कैसे कैसे होता है गैस्ट्रुला स्टेज, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीना में क्या होता है, तीसरे महीना में क्या होता है, ये सब बात करेंगे, और अबॉर्शन करवाना है तो कौन कौन महीना में अबॉर्शन करवा सकता है वो सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है, सारा जितना भी चांस हो सकता है अबॉर्शन करवाने का सब देख लेंगे हम लोग, हाँ कोई नहीं, चलो आ जाओ, हो गया क्या, अरे हो गया क्या, क्या सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यूज, मतलब ब्लड उलट का बात कर रहा है, सिटी जहां भी लिखा होगा ना उसका मतलब मुजफ्फरपुर सिटी नहीं है, ठीक है, उसका मतलब क्या है भैया, कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे भी मुजफ्फरपुर सिटी बहुत खतरनाक है, क्लियर है, मिटा दें, अरे मिटा दें, चलो अगला है हमारा गैस्ट्रुला स्टेज, अगला क्या है हमारे पास, गैस्ट्रुला, चलो इधर देखो, इनर सेल मास कब बनता है ब्लास्टुला में, इनर सेल मास ब्लास्टुला मलबरी की तरह कब दिखेगा, अरे मलबली मोरुला, मलबरी मोरुला, मलबरी मोरुला, ट्रोफोब्लास्ट सेल कब बनेगा, ब्लास्टुला, इम्प्लांटेशन कब होगा, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसील कब बनेगा, ब्लास्टुला, क्लियर है भाई, बनना स्टार्ट कहाँ हुआ भैया, ब्लास्टुला स्टेज में बनना स्टार्ट हो गया है, कोई दिक्कत है तो बोलो यहां तक, अरे यहां तक अगर कोई भी दिक्कत हो तो बोलेंगे, हो गया मिटा दें, अरे इधर से साइड से मिटाते हैं ना तनी, चलो आ जाओ, तो हमारे पास टॉपिक है दैट इज अ गैस्ट्रोला, हमारे पास अब टॉपिक है दैट इज अ गैस्ट्रोला, मोरुला बना लिए, ब्लास्टुला बना लिया, अब क्या बनाएंगे, गैस्ट्रोला,
गैस्ट्रुला में भी पढ़ेंगे, है कि नहीं बे? और जो है साफ बले लड़की एकदम। हाँ तो चलो चलो आ जाओ, तो हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में क्या होगा बताना जरा। अरे जितना सेल बनना था वो बन गया ना हमारा, अब नहीं बोलेगा सब। अरे जितना सेल बनना था हमारा बन गया ना, अब डिफरेंशिएशन होगा। अरे अब तो साला इम्प्लांट भी हो गया, तो अब तो ऑर्गन बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे यार बोलो नहीं यार, अरे कैसे करता है यार, तुम लोग बोलता ही नहीं है यार। भैया ये तो साला घुस चुका ना अब बेचारा बच्चा क्या करना चालू करेगा, अपना ऑर्गन ऑर्गन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे यार नहीं बनाएगा तो कैसे निकलेगा 9 महीना में? समझ में आ रहा है क्या? तो अब डिफरेंशिएशन चालू होगा। अब नहीं बोलेगा सब, अब क्या चालू होगा भैया यहाँ पे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चालू होगा सेल के अंदर, और सेल अपना अपना काम करने के लिए बटेगा धाए धाए। अरे बोलो ना रे। और हमरे में 3 गो जर्म लेयर बनता है, याद है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, तीनों जर्म लेयर यहीं पे बनेगा। अरे बोलो ना रे। अभी तक ले तीनों जर्म लेयर का बात किए थे कि नहीं किए थे रे? नहीं किए थे, तो अब करेंगे ना हम लोग। किसान बात करता है सब। चलो लिखो, तो हम लोग बात करें कि पहला क्या होगा। तो गैस्ट्रुला स्टेज में सबसे पहला हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा भैया? ब्लास्टोमियर का डिफरेंशिएशन होगा। अरे हर एक स्टेज में जो क्लीवेज होता है तो सेल को हम ब्लास्टोमियर ही बोलते हैं ना, कि ब्लास्टुला स्टेज में खाली ब्लास्टोमियर बोलेंगे, हर स्टेज में उसको हम ब्लास्टोमियर ही बोलेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर। अच्छा डिफरेंशिएशन होगा ब्लास्टोमियर का, मतलब फॉर्मेशन होने वाला है जर्म लेयर का। अब बोलना रे, कै को जर्म लेयर है हमरे में? कौन कौन सा? अरे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, हम लोग ट्रिपल प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ना रे। तो बताओ तीनों जर्म लेयर बन गया क्या? कहां बना? गैस्ट्रुला में, ब्लास्टुला में कि मोरुला में? कहां बना? गैस्ट्रुला में। कहां बना भैया? भैया वापस से बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा चाहे जो हो जाए, है ना। तुमसे मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला पूछेगा चाहे जो हो जाए, एक सवाल तो फिक्स रहेगा भैया, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। तो हम लोग बोले द डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर में हम लोग बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, या फिर बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाएगा कि भैया गैस्ट्रुला में क्या क्या होता है बताओ। गैस्ट्रुला में क्या क्या होता है बताओ, फिर मौत पड़ के जाना, फिर मुंह बनाना सुअर जी से वहां पे जाके। ठीक है, चलो आ जाओ, ये बात समझ में आ गई क्या? चलो हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन की। पहले क्या बनता है, पहले एक्टोडर्म बनता है कि पहले मेसोडर्म बनता है, वो हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो भैया सबसे पहले बनता है हमारा एंडोडर्म। क्या बनता है भैया सबसे पहले? एंडोडर्म। एंडोडर्म से बनता है भैया मीजोडर्म, और मीजोडर्म के बाद कौन बनता है? बोलना रे, तीन को तो ले रहे हैं। एक्टोडर्म। क्या बनेगा भैया बाद में? एक्टोडर्म। अब एग्जैक्टली होता क्या है वो समझना। देखो इधर हमारा सेल मास किस तरह का था भाई? अरे इस तरह का हमारा सेल मास था कि नहीं था? अरे बोलना रे। अरे इस तरह से इसमें सेल था कि नहीं था? अरे था ना रे, इस तरह से सेल इसमें। अब बोलेगा नहीं था, बोल दो। अरे ये तो ब्लास्टुला स्टेज हम बना रहे हैं ना रे। अरे ब्लास्टुला स्टेज बना रहे हैं। अब देखो सेल अब ज्यादा डिवाइड किया होगा, बोलो ना रे। सेल अब ज्यादा, देखो यहाँ पे भी सेल अब लेयर बाई लेयर बन रहा है। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो देखो अंदर में भी एक दूसरा तीसरा लेयर बन गया भाई। अरे बना ना। और देखो बीच में भैया और लेयर बना, और ये देखो यहाँ पे हमारे पास 2-3 गो लेयर इसके अंदर बन गया, 3-4 गो लेयर पूरा सेल का बना क्या? अरे बना ना। तो देखो, देखो इधर ये तो भैया ट्रोफोब्लास्ट था जो आउटर कवरिंग कर रहा था हमारा। अरे बोला रे, ये तो भैया ट्रोफोब्लास्ट था जो आउटर कवरिंग कर रहा था। तो पहले बनता है एंडोडर्म, मतलब अंदर वाला सेल किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? एंडोडर्म। और बाहर वाला सेल किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? एक्टोडर्म। तो बीच वाला कच्ची करेगा। अरे कथी काम करेगा रे? अब नहीं समझ में आया। तो भैया ये जो अंदर वाला है वो किसकी तरह काम करने वाला है? इनर वाला किसकी तरह काम करने वाला है बोलो? अंदर वाला क्या बनाएगा रे? एंडोडर्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा? देखो अब बाहर वाला बेचारा कथी का काम कर रहा है? आउटर वाला अरे एक्टोडर्म का काम कर रहा है। कथी का काम कर रहा है रे? एक्टोडर्म का काम कर रहा है। तो बताओ ये जो बीच में जो लेयर है, जो मिडिल लेयर है, उसको तुम क्या बोलेगा भैया? अरे बोलो ना रे। तो बताओ एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कब बनता है? ब्लास्टुला में, मोरुला में कि गैस्ट्रुला में? अरे कौन सा स्टेज? अरे कौन सा स्टेज? गैस्ट्रुला स्टेज। कौन सा स्टेज भैया? गैस्ट्रुला स्टेज। कोई दिक्कत है यहां तक?
जल्दी लिखो। हो गया यहां तक? हो गया क्या? चलो, तो पहला तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर। अब दूसरा हमारे पास जो है कि गैस्ट्रोला में क्या होगा, दो ही फंक्शन है इसके, ज्यादा नहीं है, दो ही है। दूसरा हमारा हो जाएगा दैट इज अ मॉर्फोजेनेटिक, दूसरा हो जाएगा हमारा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा वो भी गैस्ट्रोला के अंदर होगा। अब ये मत सोचना कि बच्चा मूव कर गया है ना। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब ये मत समझना कि बच्चा मूव किया। अरे मॉर्फोजेनेटिक, मॉर्फो का मतलब होता है अपीयरेंस, तो इसके अंदर जो सेल है वो मूव कर रहा है भैया, बच्चा मूव नहीं कर रहा है रे। बुझलो ना बुझलो रे? हैं तुम लोग का कौन ठीक, तुम लोग कुछ का मूव करा देगा भाई। चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करें यहाँ पे क्या होता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में, यहाँ पे भैया सेल मूव करेगा, मतलब ब्लास्टोमियर मूव करने वाला है, नहीं बोलेगा सब। तो ब्लास्टोमियर रीच टू देयर अपने देयर डेफिनेट प्लेस, वो अपने अपने डेफिनेट प्लेस पे चला जाएगा जो जो बनाने वाला है। क्लियर है भाई? ब्लास्टोमियर मूव्स टू डेफिनेट प्लेस। अब देखो जैसे ये वाला जो हमारा है इसको हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टोसील। अच्छा बताओ, ब्लास्टोसील लिख रहा हूं, इसका मतलब कौन सा स्टेज है? ये ब्लास्टुला है कि गैस्ट्रुला है? यहाँ ब्लास्टुला ब्लास्टोसील लिख रहा हूं, मतलब कौन सा है, ब्लास्टुला है कि गैस्ट्रुला है? अब नहीं बोलेगा सब। अरे ब्लास्टोसील कहाँ बनता है? ब्लास्टुला में स्टेज में बनता है ना भैया। अब इससे गैस्ट्रुला बनता है कि नहीं बनता है भाई? अब जब गैस्ट्रुला बनेगा ना तो ये इस तरह का स्टेज बनेगा, बराबर इस तरह का, बराबर है क्या? अच्छा देखो तो हमारे पास अभी कै गो ओपनिंग दिख रहा है भैया? अबे एक ओपनिंग, अबे एक ओपनिंग दिख रहा है। अभी जब बच्चा शुरुआत में बन रहा है उस समय कै गो ओपनिंग दिख रहा है भाई? अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला ओपनिंग या तो माउथ बनाएगा नहीं तो एनस बनाएगा। हमारे में पहले क्या बनता है, माउथ की एनस? हम लोग प्रोटोस्टोम से कि ड्यूटेरोस्टोम? हम लोग ड्यूटेरोस्टोम, हमारे में पहले एनस बनता है। हमारे में पहले क्या बनता है भैया? एनस। मतलब हम लोग इसको बोलते कि भैया ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोपोर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लास्टोपोर। और ये ब्लास्टोपोर मतलब जब शुरुआत में बच्चा बन रहा होता है उस समय कै गो ओपनिंग बनता है, एगो की दू गो? अरे एगो की दू गो। और यही ब्लास्टोपोर बाद में क्या बनाने वाला है हमारे में? एनस। इसका मतलब ये एग्जैक्टली समझना, अरे एनस एन्ने बनेगा, माउथ एन्ने है, मतलब हमारा एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले बन रहा है। अरे माउथ से लेके एनस तक हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है ना रे? अब नहीं बोलेगा रे, खाने पीने का जगह होता है ना रे? तो सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या बनता है? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बनता है हमारे बॉडी में सबसे पहले? एलिमेंट्री कैनाल। तो ब्लास्टोपोर, और यही ब्लास्टोपोर बाद में क्या बनाएगा भैया? एनस। एनस बनाएगा कि माउथ? जल्दी बोल। एनस। अच्छा ये बताओ, ये वाला जो है ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं अर्केंटेरॉन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अर्केंटेरॉन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अर्केंटेरॉन। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारे एलिमेंट्री कैनाल में छेद है कि नहीं है? अरे पूरा माउथ से लेके एनस तक अंदर पाइप है कि नहीं है? अरे देखो ये वाला जो पाइपवा है, ये वाला पाइपवा, तो पाइपवा में ही अंदर में सेल होगा कि नहीं? ये वाला जगह खाली होगा कि नहीं होगा? तो यही ना होगा रे, ये वाला माउथ बनाया चाहे ये वाला एनएस बनाया, तो यही वाला लाइन बाद में सीधा हो रहा होगा पीछे अंदर जाके। मतलब वो हमारे अंदर वाले लेयर को, हमारे गट को क्या कर रहा होगा? लाइन कर रहा होगा। अरे बोलो ना रे, हमारे गट को। अरे हमारा जो फ्यूचर गट बाद में बनने वाला है, गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल। तो हम लोग बहुत बात करें, एर्केंट्रॉन क्या करेगा? एर्केंट्रॉन क्या करेगा? लाइंस द फ्यूचर गट। क्या करेगा? लाइंस द फ्यूचर गट। बाद में जो एलिमेंट्री कैनाल बनेगा उसको क्या करेगा भैया? ठीक करेगा। मतलब सबसे पहले क्या बनता है? एनस। अरे जब बच्चा बन रहा हो उसमें सबसे पहले क्या बनता है भैया? नहीं समझ में आया? अरे जिस समय बच्चा बन रहा होता है उस समय सबसे पहले क्या बनता है भाई? कोई दिक्कत? कैगो ओपनिंग होता है, एगो की दू गो? अब देखना भैया, एगो इंटरेस्टिंग सवाल आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। अरे 2019 का सवाल है भाई, 2019 का सवाल है लास्ट। अभी ये वाला तो करंट हो गया, लास्ट टू लास्ट ईयर एक सवाल आया था, देखो 2019 में। पहले सुन लो सवाल, सवाल सुन के आंसर दे दो, उसके बाद अपने लिखते रहना। भैया क्वेश्चन था कि ब्लास्टोपोर कौन से स्टेज में बनता है? तो ब्लास्टोपोर स्टेज में ब्लास्टुला में बनेगा। वाह, वो और बोल रही हूं। अरे ब्लास्टोपोर ब्लास्टुला में नहीं, किसमें बनता है? गैस्ट्रुला में। अरे
अभी तक ब्लास्टुला में जिसको हम ब्लास्टोसील बोल रहे थे उसी को हम गैस्ट्रुला में अब ऑर्केंटेरॉन बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ये क्या करेगा, हमारे गट को लाइन करेगा, हमारे गट को क्या करेगा भैया, लाइन करेगा। अरे वापस से स्टेटमेंट है भैया, ब्लास्टोपोर कहां बनता है, गैस्ट्रुला में कि ब्लास्टुला में, गैस्ट्रुला में। ट्रोफोब्लास्ट सेल कहां बनता है, इनर सेल मास, 3 जर्म लेयर, गैस्ट्रुला, मलबरी फ्रूट, मोरुला। अरे समझ में, इम्प्लांटेशन, ब्लास्टुला, समझ में आ रहा है क्या। तो ये बस डायग्राम याद रखने वाली बातें भैया। तुम ब्लास्टुला का डायग्राम याद रखोगे तो मालूम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। अरे बोलो, मालूम चलेगा या नहीं चलेगा, तो इतना कर लोगे क्या, अरे बोलो मियाँ, अरे बोलो भाई। चलो थोड़ा सा और लिखते हैं अपन इसके बारे में, क्लियर है भाई। चलो तो सबसे पहले क्या बना भैया बताना जरा, इधर मिटा रहा हूं भाई। अब हाईली इंपॉर्टेंट मार्क कर देना जो मैं लिखने जा रहा हूं, क्लियर है भाई। इसमें हाईली इंपॉर्टेंट भैया, तुम चाहे मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला याद करो या ना करो, बस ये वाला लाइन याद रखना, ये वाला लाइन याद रखोगे ना सब याद रहेगा, क्लियर है भाई। सबसे पहले क्या बनता है भैया, सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है, मोरुला से क्या बनता है, ब्लास्टुला से क्या बनता है, गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला से बाद में बच्चा बन जाएगा। और हमको तो उसका मतलब है ही नहीं है बे, अरे हमको तो उससे मतलब नहीं ना है। अरे गैस्ट्रुला बनने के बाद ऑर्गन बनने लगे ना, लीवर किडनी घ्यूरल लहसुन नहीं बनने लगेगा, तो हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस होने लगेगा। जो हमको उससे तो अभी मतलब है नहीं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो ब्लास्टुला, मोरुला और गैस्ट्रुला से आने वाला है ना रे। तो मोरुला में कुछ हुआ था तो बताओ, क्या कुछ हुआ था मोरुला के अंदर, नहीं, सिर्फ मलबरी फ्रूट की तरह दिखा था, इसके अलावा कुछ था क्या, अरे कुछ था क्या इसके अलावा। चलो मैं ब्लास्टुला में लिख रहा हूं, बताना सही लिख रहा हूं या गलत, क्या ब्लास्टुला स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, अरे बोलो इम्प्लांटेशन होता है। और यूट्रस के अलावा बाकी कहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टोपिक इम्प्लांटेशन, क्या बोलेंगे हम उसको। अच्छा, ब्लास्टुला में जो कैविटी मिलता है उसको क्या तुम ब्लास्टोसील बोलते हो, अरे क्या तुम उसको ब्लास्टोसील बोलते हो। तो ब्लास्टोसील कहां बनता है, ब्लास्टुला में कि गैस्ट्रुला में, ब्लास्टुला में। अच्छा बताओ, गैस्ट्रुला की बात करें तो क्या वही ब्लास्टोसील को अब हम ऑर्केंटेरॉन बोल रहे हैं क्या, अरे बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, क्या इसमें 3 जर्म लेयर बनता है क्या, अरे बोलो ना, क्या इसमें 3 जर्म लेयर बनता है या नहीं बनता, अब बोलेगा नहीं भैया। अच्छा बोलो, अगर तुमसे बोले कि ब्लास्टोपोर कहां होता है तो कहां होता है, गैस्ट्रुला स्टेज में ब्लास्टोपोर होता है। अब खत्म हो गया क्या बात। अब तो जो सिर्फ ये याद रख लोगे तो सारा याद है क्या, देख लो उठा के, अरे सिर्फ ये चीज याद है तो सारा याद है क्या, सारा डायग्राम तुम्हारे को रटा हुआ है अगर सिर्फ ये चीज याद है तो। कितना टाइम बचा हुआ है भाई अभी, अभी तो बहुत टाइम। चलो चलो, अब प्रेगनेंसी के वक्त कैसे कैसे बच्चा बनता है उसका बात कर लेते हैं कि पहला महीना में क्या बनेगा, दूसरे महीना में क्या बनेगा, तीसरे महीने में क्या बनेगा, चौथे महीने में क्या बनेगा, घिवरा लहसुन क्या होगा, सब बात करेंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अभी अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है भाई, है कि नहीं, अभी तो अपने पास पूरा पहाड़ तोड़ने इतना टाइम है। चलो तो हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी को टॉपिक, प्रेगनेंसी जो है वो लाल रंग से डालना। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी कितने महीने का होता है भैया, 9 मंथ का होता है। कितने महीने का होता है भैया, ये 9 मंथ का होता है, या फिर इसी को तुम बोल दो 9 चौका 36, 36 वीक का होता है। कितना दिन का होता है भैया, 36 वीक। कितना दिन का होता है भैया, 36 वीक। भैया प्रेगनेंसी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रेगनेंसी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं भैया, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आगे क्या सर, चलो कोई बात नहीं, इसको कल डिस्कस, चलो इसको खत्म, चलो इसके आगे कल डिस्कस करेंगे हम लोग। इधर देखो भैया, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, प्रेगनेंसी की, बराबर है क्या। देखो प्रेगनेंसी जो है ना वो 9 मंथ का होता है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 36 वीक। और प्रेगनेंसी को ना हम लोग 3 फेज में डिवाइड करते हैं इसको। पहला होता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा होता है हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर, और तीसरा होता है हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। अरे देखो
जो 9 महीने का प्रेगनेंसी होता है ना, उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तीन महीने के पार्ट में, तीन महीने के पार्ट में। मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने, कब से कब तक चलता होगा भैया? फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से कब तक? पहले दिन से लेके 3 महीना तक, पहले दिन से लेके 3 महीना, फर्टिलाइजेशन होने से लेके 3 महीना तक क्या चलता होगा भैया? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक? अब 3 महीना से लेके 6 महीना, मतलब चौथे महीना, पांचवा महीना और छठा महीना, सेकंड ट्राइमेस्टर। और भैया जो बाकी 7वां, 8वां और 9वां महीना हुआ, वो क्या हो गया हमारा? थर्ड ट्राइमेस्टर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? थर्ड ट्राइमेस्टर। अरे सही है ना? एक महीना में कितना वीक होता है भैया? 4 वीक। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ, इसका मतलब 12 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, बोलो ना। अच्छा, सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ, इसका मतलब 24 वीक कंप्लीट हो चुका है। और अगर कोई बोले कि भैया थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 36 वीक कंप्लीट हो गया, नहीं बोलेगा। हम लोग बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, और प्रेगनेंसी का जो टोटल टाइम होता है उसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं भैया? 3। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीना चलेगा, फिर अगला 3 महीना सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर अगला 3 महीना जो होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर। अच्छा, इस तीनों में से किस फेज में अबॉर्शन करवाया जा सकता है? अबे शुरुआत का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, शुरुआत के 3 महीने तक अबॉर्शन करना एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अबॉर्शन सेफ होगा। लेकिन क्या चौथे महीने से अबॉर्शन हो सकता है क्या? अरे अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क होगा उसके पीछे। क्या होगा भैया? उसके पीछे बहुत ज्यादा रिस्क होगा। अबॉर्शन किया जा सकता है, पर उसके बाद वहां पे क्या होगा भैया? रिस्क होगा। क्लियर है भाई? तो ये हमारा ट्राइमेस्टर वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या? क्या रिस्क है? मतलब यूट्रस पूरा प्रिपेयर हो चुका है ना, पूरा जो अटैचमेंट है यूट्रस के साथ वो पूरा बन गया हुआ है, पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा यूट्रस के अंदर, बराबर है क्या? फिर हो सकता है कि फिर फर्दर कभी वो मां नहीं बन पाए, बराबर है क्या? इस तरह का कंडीशन है। क्लियर है क्या? चलो, तो हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो है वो 9 महीने का होता है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? 36 वीक का। कितना दिन का होता है भैया? 9 महीने या फिर 36 वीक का। 9 महीने या फिर 36 वीक। जो शुरुआत का 12 वीक होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद 12 वीक होता है सेकंड ट्राइमेस्टर, उसके बाद 12 वीक होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। मतलब जिस दिन थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ है उस दिन कितना महीना कंप्लीट हो गया होगा भैया? दैट इज 36 वीक कंप्लीट हो गया होगा। इसमें हम लोग पहला बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आफ्टर फर्स्ट मंथ, मतलब पहले मंथ के बाद क्या होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे एंड ऑफ सेकेंड मंथ, जब सेकेंड मंथ एंड होगा उस समय बॉडी में क्या बना होगा। जिस समय फर्स्ट महीना खत्म हो जाता है, उसके बाद जब सेकेंड महीना चालू हो जाता है तो सबसे पहले भैया एम्ब्रायो के अंदर बनता है एम्ब्रायो का हार्ट, मतलब सबसे पहले बनता है दिल। क्या बनेगा भैया? सबसे पहले दिल। उसके बाद बनेगा भैया उसका हाथ पैर, लिम्स एंड डिजिट, मतलब उंगलियां हाथ पैर बनेंगी, बराबर है क्या? दूसरा महीना जैसे ही खत्म होगा हाथ पैर और उंगली बन चुका होगा, बराबर है क्या? पहला महीना के बाद क्या बन जाएगा भैया? एम्ब्रायो का हार्ट। दूसरा महीना जैसे ही स्टार्ट होगा एम्ब्रायो हार्ट बन जाएगा। बोलिए क्लियर है भाई? अब हम लोग बात करते हैं एंड ऑफ थर्ड मंथ। अब जब थर्ड मंथ होगा, एंड ऑफ थर्ड मंथ, जब तीसरा महीना का एंड होने वाला होगा, मतलब हम लोग तीसरा महीना एंड हो रहा है, मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा खत्म हो रहा है, नहीं बोलेगा। अरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा खत्म हो रहा है, या फिर 12 वीक खत्म होने वाला है अब हमारा। तो 12 वीक की बात करें तो 12 वीक में भैया जितना भी मेजर ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के अंदर, अरे लीवर है, पेनक्रियाज है, ये सब है ना, जितना भी ऑर्गन सिस्टम है, जितना भी हमारे में मेजर ऑर्गन सिस्टम है, वो तीसरे महीने तक बन गया होता है। कितना महीना तक भैया? तीसरा महीना जो एंड होता है ना, अरे यार याद रखना, एंड ऑफ थर्ड मंथ। कोई बोले ड्यूरिंग थर्ड मंथ तो गलत है, नहीं वो गलत है, एंड ऑफ थर्ड मंथ। अगर बोले ड्यूरिंग थर्ड मंथ तो वो गलत हो जाएगा भैया, वो गलत चीज है, बराबर। अब हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ हम लोग बात करते हैं, फोर्थ हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग, अरे सब कुछ तो बन गया ना, ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ, जब 5वां महीना होता है तब, 5वां महीना के दौरान, ऐसा नहीं है 5वां महीना का एंड या शुरुआत नहीं, 5वें महीना के दौरान। इसमें भैया होता है, अरे बच्चा मूव करता है ना फीमेल फीटस यूट्रस के अंदर, तो जो पहला मूवमेंट सीन होता है वो कब होता है भैया? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब मिलेगा मेरे को? 5वें महीने में। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, फीटस का पहला मूवमेंट कब दिखेगा हमारे को? 5वें महीना में। और साथ में यार जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर बाल होता है कि नहीं होता है सर पे? अरे होता है ना छोटा छोटा। तो हम लोग बात करें कि फाइन हेयर्स अपीयर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भैया? फाइन हेयर्स अपीयर ऑन हेड, कुछ छोटे छोटे हेयर्स अपीयर हो जाएंगे हेड के ऊपर। फाइन हेयर्स अपीयर ऑन हेड, फाइन हेयर्स अपीयर ऑन हेड।
5वें महीने के दौरान, ऐसा नहीं बोलना एंड ऑफ 5 मंथ, बोलेंगे एंड ड्यूरिंग 5th मंथ, 5वें मंथ के दौरान, बराबर है क्या। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एंड ऑफ 6th मंथ, एंड ऑफ 6th मंथ, छठे महीने के दौरान क्या होगा वो। अच्छा, छठा महीने के दौरान मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर आ गया क्या? अब नहीं बोलेगा। अरे सेकेंड ट्राइमेस्टर इसको बोल सकते हैं क्या? या फिर इसी को तुम 24 वीक बोल सकते हो क्या, कि 24 वीक हो गया बच्चे का? नहीं बोलेगा सब। तो हम लोग बात करें कि 24 वीक जब हो जाता है तो इसका बॉडी कवर हो जाता है, बॉडी इज कवर्ड बाय 4th मंथ। नहीं है, 4th मंथ में कुछ भी नहीं होता है, बस उसी चीज जो बना है ना उसी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो भैया बॉडी इज कवर्ड बाय फाइन हेयर्स एंड separation of eyelids and formation of eyelashes। क्लियर है भाई? Fine hairs appear on head, body is covered by fine hairs and separation of eyelids and formation of eyelids, eyelashes। क्या यहां फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, FOETUS, फीटस। एंड ऑफ 6th मंथ में क्या होगा भैया? ड्यूरिंग द एंड ऑफ 6th मंथ क्या होगा? एंड ऑफ 6th मंथ में क्या होगा भाई? अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या? अरे ये पहले जो बच्चा बनता है ना उसमें ये दोनों आंख ऐसे चिपका हुआ रहता है, बराबर है क्या, ये खुलता नहीं है। तो छठे महीना जिस ही खत्म होता है उसके बाद ये खुल जाता है, मतलब ये आईलिड हमारा सेपरेट हो जाता है। कब? छठा महीना जिस ही खत्म हुआ, मतलब तो उसको उसमें आदत है ना रहने का भी तो। हाँ मतलब बाहर निकलता है उसका। अब यार वो तो अंदर पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है ना, तो क्या दिखेगा उसके। आंख मतलब सेपरेट हो जाता है, मतलब खुल जाता है आंख, मतलब वो चाहे तो अपना आंख खोल सकता है। चलो, तो सबसे पहले बच्चे का क्या बनता है भैया? सबसे पहले बच्चा का क्या बनता है भैया? आंख। दिल बनता है रे, सबसे पहले बनता है दिल। उसके बाद बोलता है हाथ पैर और उंगली, उसके बाद बनता है मेजर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद उसका पहला मूवमेंट। अरे सब कुछ तो बन गया ना, हाथ पैर सर दिमाग सब कुछ तो बन गया ना। ऑर्गन सिस्टम में क्या आ गया? दिमाग उमाग सब आ गया, सब बन गया। उसके बाद भैया ड्यूरिंग 5th मंथ, 5वें मंथ के दौरान भैया बच्चा पहली बार मूवमेंट शो करेगा, मतलब पहली बार लात मारेगा सरका के, अभी झनका देगा एकदम, बराबर है क्या। तो भैया हाँ बिल्कुल, तो मूवमेंट में कैसे शो करेगा? थड़ाक से मारेगा, खड़ाक से, है कि नहीं भैया। तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज सीन इन ड्यूरिंग 5th मंथ। बराबर अच्छा है ना भाई। तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इन सीन ड्यूरिंग द 5th मंथ, और उसके सर पे छोटे छोटे बाल आ जाएंगे। अरे हाँ चलो, तो उसके सर पे, अरे उसके सर पे छोटे छोटे बाल आ जाएंगे कब? 5वें महीने में। लेकिन उसका आंख अभी तक सेपरेटेड है, उसका आंख क्या भैया, मतलब ज्वाइंट है। तो छठे महीने के एंड में ये आंख खुलेगा, मतलब ये आईलिड्स जो होगा वो ओपन होगा, और साथ में ये जो है ना ये वाला, अरे इसमें मस्कारा लगा लगा के बनाता है ना सब करे तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं। तो भैया इसका आई लेसेस का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा भैया? आई लेसेस का फॉर्मेशन होगा, और साथ में पूरे बॉडी पे छोटा छोटा बाल आता है ना रे, अरे हमारे बॉडी पे छोटा छोटा बाल होता है ना, वो सब छठे महीने के एंड में बन जाता है। मतलब लगभग पूरा, मतलब फीटस जो है वो कितना, 7 महीने तक पूरा कंप्लीट। अरे एंड ऑफ 6th मंथ मतलब 7वें महीने तक कंप्लीट हो गया। मतलब 7 महीना में, अगर 7 महीने के एंड में अगर पैदा हो भी जाता है बच्चा, तो क्या वो मरेगा क्या? नहीं। अभी देखो सारा ऑर्गन उसके अंदर बन चुका है। मतलब अब 7वां महीना और 8वां महीना और 9वां महीना होता क्या होगा? बस जो बना है उसी का और बेहतर डेवलपमेंट होता होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि बाकी जितना कुछ बनना है वो छठे महीने तक हमारा बन चुका है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो भैया ये सीक्वेंस तुम्हारे को याद रहेगा क्या? हार्ट बनेगा, फिर लिम्स एंड डिजीज बनेगा, फिर मेजर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड द फाइन हेयर्स अपीयर ऑन हेड, और ये बॉडी इज कवर्ड बाय फाइन हेयर्स एंड द सेपरेशन ऑफ आईलिड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ आई लेसेस। क्लियर है भाई? क्या 9 महीने का प्रेगनेंसी खत्म हो गया क्या 2 मिनट में? अबे कंप्लीट हो गया ना 9 महीना का प्रेगनेंसी कंप्लीट ना। चलो अब ये हमारा हो गया प्रेगनेंसी कंप्लीट। क्लियर है भाई? अच्छा 7 8 9 महीना काहे नहीं लिख रहे? अबे 7 8 9 महीना काहे नहीं लिख रहे? क्या हुआ? क्योंकि उसी को और बेहतर डेवलप किया जाता है और कुछ नहीं। क्या बोल रही हो तुम? पहले तो भैया स्ट्रक्चर तैयार होता है ना स्केलेटन, उसके ऊपर से फिर मसल चढ़ता है, तभी तो बोल रहा हूँ लिम्स एंड डिजिट। अब तब बोल रहे हैं मेजर ऑर्गन सिस्टम। तो भैया जो भी ऑर्गन है वो क्या है? मसल का बना हुआ ऑर्गन है। तो पहले बोन्स बनेगा, उसके बाद फिर मसल बनेगा। क्लियर है भाई? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? मिटा दे इसको। चलो तो ये हमारा खत्म हो गया, दैट इज द प्रेगनेंसी। 7 8 महीने क्यों नहीं लिखे हैं वो क्लियर है ना भाई? और तुमको याद रखना चाहिए ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, आफ्टर फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, एंड ऑफ थर्ड मंथ, ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ एंड द एंड ऑफ सिक्स्थ मंथ। ऐसा मत बोल देना ड्यूरिंग सिक्स्थ मंथ, ऐसा मत बोलना एंड ऑफ फिफ्थ मंथ, नहीं। 5वां महीना खत्म होने से पहले ही लात मार देगा। 5वां महीना खत्म होने से पहले लात मार देगा भैया, तो एंड ऑफ नहीं, ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ। क्लियर है भैया? और बात समझ में आई नहीं है? तो फीटस अंदर में ना पूरा घूमता है यूट्रस के अंदर, वो यूट्रस के अंदर पूरा घूमता है भैया। अरे यार कोनो कोनो बदमाश बच्चा होता है, कभी कभी सुना है कि भैया अभी जैसे देखो इधर ऐसा होता है ना भैया, ये यूट्रस है और ये प्लेसेंटा होता है इस तरह से, और ये इस तरह से देख लो, ये वाला है कौन सा? ये है भैया चिंटू, बराबर है क्या? और ई चिंटू छोटा है तनी बदमाश टाइप का लड़का है, बराबर है क्या? ई साला इसी के अंदर ऐसे ऐसे घूम रहा है, बराबर। अब जब इसी के अंदर घूमता है तो ये वाला जो हमारा ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला, ये इसे गर्दन में लपेटा जाता है, बराबर। अब गर्दन में लपेटाएगा और जब न उसमें है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, टाइट थोड़ी होगा। अरे उसके अंदर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बच्चा पैदा होने वाला होगा तो जो नीचे सरकेगा नीचे की तरफ, तो क्या होगा? टाइट नहीं हो जाएगा, पीछे की तरफ खिंचा नहीं जाएगा, पता चलेगा निकलने से पहले नहीं मर जाएगा, है ना? फिर उस केस में डॉक्टर क्या बोलता है? बेटा इसको ऑपरेट करके बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि लड़का बहुत बदमाश है। तो लड़का जब बदमाश रहता है तो ऐसा होता है। और बदमाश होना अच्छा बात है भाई? नहीं, बदमाश होना क्या है भैया? अच्छा बात है। ठीक है भाई, ये अच्छी बात है। तो चलो, तो यहाँ पे इस तरह हो जाता है, इसलिए उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। फिर यहाँ पे चीरा लगाएगा यूट्रस के पास, बाहर निकालेगा यहीं से। क्लियर है भाई? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? अरे यहाँ तक बातें क्लियर है या नहीं? पक्की बात है ना? तो ये इस तरह का होता है। तो बच्चा जो बदमाश, हाँ तो वो कथी करेगा? अब मान लो बच्चा सो रहा है, उसका उठ के ऐसे से चल रही है, तो हिलेगा ढोलेगा नहीं, तो वो भी उठ जाएगा, बराबर। इसीलिए तो बोला जाता है कि उस समय बेड रेस्ट करने के लिए। लेकिन ना बच्चा जितना ज्यादा सोएगा ना बचपन में, बच्चा जितना ज्यादा सोता है बचपन में, वो उतना ज्यादा बेहतर डेवलप होता है, बराबर है क्या? बच्चे की बात करें, जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ, बराबर है क्या? हाँ तो वो थक जाता है ना, इसीलिए तो मालिश होता है बच्चे का। अरे देखते हैं ना, हर सुबह शाम बच्चा को मालिश किया जाता है। वो साला कौन काम करता है जो मालिश किया जाता है? अभी उसको सुता दो, वो ऐसे से करते रहता है भैया। अरे है ना, वो जो ऐसे से करता है ना भाई, उसी में थकता है वो, उसी में वो थकता है, बराबर है क्या? वो ऐसे से करते रहेगा, अपने आप में हंसते रहेगा, बराबर है क्या? वो अपने आप में हंसेगा, है ना, भूख लगेगा तो रोएगा, बस ऐसा ही होता है, बराबर। ऐसे से लात उत मारते रहेगा, इसी से करते रहेगा भैया, इसी में थकता है, इसीलिए उसको सुबह शाम लिए मालिश चलता है। उसका बॉडी पूरा पेन होता है भाई, बराबर है क्या? उसका बॉडी पूरा दर्द करता है काम कर करके, ठीक है भाई? बहुत काम करता है, ठीक है भाई, इसीलिए। और ये मालिश करने से भी बेहतर होता है, मालिश करने से मसल का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है,
बराबर है क्या? इसीलिए थोड़ा सा अच्छा मालिश करो भैया, तेल अच्छा यूज करो, या फिर तो ये सब होता है। उसका बेहतर डेवलपमेंट इस प्रकार हो सकता है। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है ना भाई? चलो, यहाँ तक समझ में आई क्या?